चलिए तो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, चलिए स्टार्ट करिएगा। आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी इसमें पढ़ना है और बहुत ज़्यादा। ये तो केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा जान इसी में है, ठीक है ना, A to Z इसी में होता है। चलिए कोई प्रॉब्लम ना है ना। चलिए हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कुल कितना तत्व है? 118। कितना तत्व है? 118 तत्व ना है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितना तत्व है? 118। इसको दो भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं। इसका पीडीएफ डाल दिया है। हाँ, इसका पीडीएफ जो है आप लोग को अभी जस्ट 1 मिनट नहीं लगेगा, डला गया, ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोग को डला गया है। पीडीएफ इसका डला गया है, रेडियो टेबल का आप लोग को पीडीएफ मिल गया है, ठीक है। पीडीएफ भी खोल के रख सकते हैं दूसरा मोबाइल में, ठीक है ना। तो पीडीएफ आप लोग को डला गया है, पीडीएफ भी देख लीजिएगा रेडियो टेबल का। चलिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए, टाइम पार नहीं करना है, ठीक है। चलिए आप लोग का, चलिए क्या लिख रहे हैं आप लोग? हिंदी में गद्य खंड और काव्य खंड का राइटर नेम दीजिए। टाइम बचेगा अभी तो अभी ही दे देंगे। हिंदी वाला 9, 10, 11, 12 का अगर अभी टाइम बचेगा, पीरियोडिक टेबल के बाद टाइम बचेगा तो अभी ही करवा देंगे, नहीं तो कल तो एकदम फिक्स है करवाना। कल एकदम फिक्स है आपका हिंदी जो है कंप्लीट करवाना, ठीक है ना। चलिए देखिए, हम जानते हैं कि कुल कितना तत्व है? 118। कितना है? 118 तत्व है, जिसमें कुछ प्राकृतिक है। प्राकृतिक बोले तो जो प्रकृति के द्वारा डायरेक्ट प्राप्त हुआ है, मनुष्य ने उसे नहीं बनाया, उसे बोलेंगे प्राकृतिक। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक तत्व बोलेंगे। और एक जिसे मनुष्य ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया, उसे क्या बोलेंगे? कृत्रिम तत्व। क्या बोलेंगे? कृत्रिम तत्व। तो प्राकृतिक तत्व कुल है 94। कितना है? 94। कितना है? 94। तो बताइए कृत्रिम तत्व कितना होगा? जल्दी बताइए, दिमाग है ना। कृत्रिम तत्व कितना होगा? कितना होगा? 24। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो ये तो हो गया प्राकृतिक और कृत्रिम के आधार पर। लेकिन फिर हम 118 तत्व लेंगे और इसको बांटेंगे 3 आधार पर। एक बोलेंगे धातु, एक बोलेंगे अधातु, एक बोलेंगे उपधातु। एक क्या होगा? धातु। और एक का क्या होगा? अधातु। क्या हो जाएगा? अधातु। और एक हो जाएगा उपधातु। क्या हो जाएगा? उपधातु। धातु मेटल हो गया, अधातु नॉन मेटल हो गया, और उपधातु मेटलोइड मेटेलोइड हो गया है। धातु चालक होता है, अधातु कुचालक होता है, उपधातु बीचे में होता है, न तो ज़्यादा चालक न तो ज़्यादा कुचालक, बीचे में। ये लड़का है, ये लड़की है, और ये कौन सी है? जिसमें दोनों हो, क्या बोलते हो उसको? किन्नर बोल देते हो, ट्रांसजेंडर बोल देते हो, यानी इसमें दोनों गुण होता है। क्या होता है? दोनों गुण होता है। अब यहाँ बात करेंगे उपधातु कितना है। तो उपधातु मात्र 7 गो है। कितना है? 7 गो है। और ये 7 उपधातु आप लोग को याद होना चाहिए। 7 उपधातु याद होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ देता है निम्नलिखित में कौन उपधातु नहीं है या है। तो 7 उपधातु है, और ये इसलिए ये वाला याद होना चाहिए, चूंकि उपधातु क्या करता है? धातु एवं अधातु को अलग, धातु एवं अधातु को अलग करता है, क्योंकि दोनों बीच में गुण इसका होता है, तो अलग करता है। अब कहाँ उपधातु है? सेट सोल्यूशन डालिए सर ग्रुप डिस्कशन की बजाय सेट सोल्यूशन करवाइए, सब हो जाएगा। थोड़ा मतलब आप लोग को बताइए कि थोड़ा तबीयत डाउन चल रहा था, फिर धीरे धीरे लौट रहा है। आज तो मतलब मुंह भी आ गया, खाने भी अच्छा नहीं बन रहा है, पता नहीं सब कुछ क्या आ गया है, ठीक है। खाना खाने भी नहीं बन रहा था उतना अच्छा से, लेकिन फिर हम लौट रहे हैं, सारा चीज़ फिर हम सिस्टम में ला देंगे, ठीक है ना। चलिए, महाराष्ट्र स्टडी का वीडियो कहाँ मिलेगा? ऐप पर, वो तो ऊपरे में है, ऊपर में लिखा रहेगा ऑल मैराथन वीडियो लिखा हुआ, क्लिक कीजिएगा सब आ जाएगा। स्टडी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, A to Z आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं उपधातु। उपधातु एकदम याद होना चाहिए। देखो उपधातु उठो, यहाँ बोरोन है। क्या है? बोरोन दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ दिखाई दे रहा है सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। ये क्या है? सिलिकॉन। फिर यहाँ देखिए ये जर्मेनियम, ये क्या है? और यह आर्सेनिक। क्या है? फिर यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये अस्टेबेनियम। क्या है? और यह टेलेनियम। क्या है? टेलेनियम। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह पोलेनियम। क्या है? पोलेनियम। तो ये सीढ़ी बन गया। क्या बन गया? सीढ़ी, यानी टेढ़ा मेढ़ा रेखा, यानी जिग जैग लाइन। और जिग जैग लाइन के जो दोनों तरफ है वह है उपधातु। कौन है? उपधातु। क्या है वो? उपधातु। तो यहाँ बताओ, बोरोन क्या हुआ? उपधातु। सिलिकॉन क्या हुआ? उपधातु। जर्मेनियम क्या हुआ? उपधातु। आर्सेनिक क्या हुआ? उपधातु। अस्टिबेनियम क्या हुआ? उपधातु। टेलेनियम क्या हुआ? उपधातु। पोलोनियम क्या हुआ? उपधातु। कभी कभी अस्टेटिन को भी शामिल कर लेता है, कभी नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या है? उपधातु। क्या है? उपधातु है। कितना हो गया? 7 गो। 1 2 3 4 5 6 7। कितना हो गया? 7 उपधातु हो गया। अब इसके इधर जितना है सब है धातु। क्या है? देखिए, यही बाउंड्री लाइन है। इसके इधर सब लड़का, उधर सब है लड़की। इसके इधर सब धातु, उधर सब अधातु। इधर क्या है? सब धातु। क्या है?
धातु, और इधर क्या है, अधातु। क्या है, अधातु। और ये जो है सिरैया पर बैठा है कौन सी है, उपधातु। कौन सी है, उपधातु। फिजिक्स वाला पीडीएफ सर जी उसका भी तैयार हो रहा है, थोड़ा आप लोग लाइट वाला बिल्कुल बनने का तैयार है। और कोई भी पीडीएफ बनता है तो उसका पहले हम जांच कर लेते हैं, उसके बाद डालते हैं, ठीक है ना। आप लोग का 2 वीडियो भी डाल दिया गया है, एक सॉल्यूशन का केमिस्ट्री में और एक उत्प्रेरक का डाल दिया गया है, और उसका नोट्स भी डाल दिया गया है, तो थोड़ा वो देख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना है, सॉल्यूशन और उत्प्रेरक का, ठीक है ना। ठीक है, आप लोग देखें सॉल्यूशन और उत्प्रेरक का देख लेना है पर, ठीक है ना। सॉल्यूशन और उत्प्रेरक का उसका नोट्स भी डाल दिया गया है। तो देखिए इधर क्या हुआ, धातु, लेकिन ये पगलवा किए, हम जानते हैं कि ये जिग जैग लाइन के इधर सब क्या है, धातु, लेकिन पगलवा अधातु है। कौन सी है, अधातु है। तो जब ये अधातु है तो इसको होना चाहिए कौन साइड, ये साइड होना चाहिए, लेकिन पगला है कि 1 नंबर पर बैठ गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं आवारा। क्या बोलते हैं, आवारा तत्व। क्या बोलते हैं, आवारा तत्व, आवारा तत्व। तो एकदम बिल्कुल आवारा है। क्या है, आवारा है। इसको छोड़ के, हार्डियल को छोड़ के इधर सब क्या है, धातु, सब क्या है, धातु है। और इधर सब क्या है, और धातु। क्या है, और धातु है। कोई दिक्कत है। अब धातु कितना है, तो लगभग 91। कितना है, धातु कितना है, लगभग 91, लगभग 91 है। और अधातु कितना है, तो 91 और 7 कितना हुआ, 91 7 98। आप कुल कितना है, 118। तो बताइए कितना बचा है, 20। कितना बचा है, 20 बचा है। कभी 20 दे देगा, कभी 21 दे देगा, वो डिपेंड करता है इस पर। पोलोनियम को कभी उधर शामिल करेगा, कभी उधर शामिल करेगा, तो उससे कोई दिक्कत ना है, ठीक है। कभी 22 भी कर देता है, ठीक है। अब बताओ, यहाँ बताना आप लोग को कि कौन धातु है जो द्रव अवस्था में मिलता है। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में 91 को लगभग कुल धातु है। तो कौन धातु ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा। क्या हो जाएगा, धातु बोलेगा तो क्या हो जाएगा, पारा। धातु में क्या हो जाएगा, पारा, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं Hg। क्या बोलते हैं, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 80। कितना होता है। लेकिन वो एकमात्र अधातु कौन है, एकमात्र अधातु कौन है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। क्या हो जाएगा, अब ब्रोमीन को ब्रोमीन जो है इसका परमाणु संख्या कितना है, 35। कितना है, 35 है। और एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था मिलता है। और ये 7 वे उपधातु है, बता ही दिए हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्टिवेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। सबसे ज़्यादा उपयोग होता है आपका अर्धचालक में क्या, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम, ठीक है। हिंदी का भी पीडीएफ नहीं दिए हैं, हिंदी का पीडीएफ थोड़ा मतलब बन गया है, आज हम बोल देते बनाने के लिए, ठीक है ना। लगभग थोड़ा सा बचा हुआ है, तो आज बोल देते कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और हिंदी का पीडीएफ आप लोग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बिहार पुलिस के लिए ज़रूरी है, तो बोल देते आज करवा देंगे कंप्लीट, ठीक है। संडे तक आप लोग को करवा देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये इसमें कोई दिक्कत ना है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, ये सब तो देख लिए हैं। जो अभी हम पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, क्या इस तरह पीरियोडिक टेबल था, एक के बाद ऐसा नहीं बन जाएगा। धीरे धीरे विकास हुआ। हम लोग पहले बंदर थे, आदि मानव थे, विकास होकर थोड़ा अभी आ गए हैं, ठीक है ना। टाई बेल्ट हम लगा के जूता उता मार के सेंट उट मारने लगे हैं, तो एक के बाद थोड़े मारने लगे सेंट उट। तो धीरे धीरे विकास हुआ। क्या हुआ, विकास होने लगा। तो पीरियोडिक टेबल जो अभी देख रहे हैं, इसका विकास कैसे हुआ, और इस तरह अभी आधुनिक पीरियोडिक टेबल ऐसे कैसे बना है, तो इसका विकास के चरण देखते हैं, ठीक है ना। तो पहले कौन आएगा, पहले आता डोबेरेनियर। कौन आते हैं, पहले एक वैज्ञानिक आते हैं, उसका नाम थे डोबेरेनियर। क्या थे, डोबेरेनियर। क्या थे, डोबेरेनियर, डोबेरेनियर नाम क्या थे, डोबेरेनियर। और एक नियम दिए थे, कौन नियम, तिर्यक नियम। कौन नियम दिए थे, तिर्यक नियम। ये बोले थे कि 3 तत्व को हम लेंगे ना, 3 तत्व को अगर हम लेंगे, 3 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सजाएंगे ना, तो फर्स्ट और लास्ट तत्व का जो औसत भार होगा ना, वो बिचाला बराबर, बिचावला के बराबर। ये कौन बोला, डोबेरेनियर बोले हैं। डोबेरेनियर साहब बोले थे कि 3 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के पर सजाओ, और सजाने के बाद जो है फर्स्ट और लास्ट वाला का जो तत्व का जो भार होगा, उसका औसत भार निकालेंगे, तो बीचा वाला लगभग आ जाएगा, बीचा लगभग आ जाएगा। अगर बीचा वाला लगभग आ गया, तो तीनों तत्व का जो है क्वालिटी सेम होगा। क्या होगा, तीनों तत्व का क्वालिटी सेम होगा, यानी उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन सेम होगा, संयोजकता सेम हो जाएगा, ठीक है ना। उसका गुण मिलने लगेगा। ये कौन बोले, डोबेरेनियर। कौन बोले थे, डोबेरेनियर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कहाँ वैज्ञानिक थे, जर्मन। कहाँ वैज्ञानिक थे, जर्मन का वैज्ञानिक थे। पीडीएफ इसका डाल दिया गया है, ठीक है ना। और ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। और डोबेरेनियर ने तिर्यक नियम कब दिए थे, तो 1817 में, 1817 में दिए थे। और ये इसका देखो, डोबेरेनियर का एग्जाम्पल कभी कभी पूछ देता है।
दे देगा, तीन गो तीन तीन तत्व के ग्रुप दे देगा। अब बोलेगा बताओ कौन डोबरेनियर का नियम का पालन करता है या नहीं करता है। तो तीन ग्रुप याद रखेगा, ठीक है ना। पहला ग्रुप क्या है, तो पहला ग्रुप है लीना के रब से, तो रीना के, पहला ग्रुप ये हो गया। दूसरा ग्रुप क्या है, तो दूसरा ग्रुप है कार, स्कूटर और बाप, ठीक है ना। और तीसरा ग्रुप क्या है, तीसरा ग्रुप है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। ये तीन ग्रुप याद रखिएगा। यही तीन ग्रुप है जो डोबरेनियर का तिर्यक नियम पालन करता है, बाकी वह पालन करवे नहीं किया, फेल हो गया नियम में इसका, ठीक है ना। ये क्या बोले थे कि फर्स्ट एवं लास्ट का जो औसत फर्स्ट एवं लास्ट के तत्व के परमाणु भार का औसत बीचा वाला के बराबर लगभग हो जाता है। और जब बराबर हो जाएगा तो तीनों साथे आएगा, तीनों साथे आएगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो संयुक्ता भी सेम होगा, ठीक है ना। ये कौन बताएं, डोबरेनियर। देखते हैं तो साथे आता है, देखिए साथे आएगा, ली ना के साथ आ गया ना आया। वह नंबर एक में है, संयोजी इलेक्ट्रॉन एक होगा, संयुक्ता भी एक होगा, और एक नंबर वर्ग को बोलते हैं क्षारीय धातु। ये तीनों क्या है, क्षारीय धातु। गुण मिल रहा है ना। यहाँ देखिए फिर दूसरा बताया थे क्या, कार, स्कूटर, बाप। क्या बोले थे, दूसरा क्या बोले थे, कार, स्कूटर, बाप। कार, स्कूटर, तो देखो कार, स्कूटर, बाप, संयुक्ता दो होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन दो होगा, वर्ग नंबर 2 में आ रहा है, ठीक है। और इसका भी जो है, इसका भी, इसको बोलते हैं मृदा क्षारीय धातु। तो तीनों मृदा क्षारीय धातु है, क्वालिटी नहीं मिल रहा है। और तीसरा एग्जाम्पल यहाँ लिए हम, कहाँ लिए हैं, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक एग्जाम्पल वहाँ हुआ, दूसरा एग्जाम्पल कहाँ हुआ, ये वाला हुआ, और तीसरा एग्जाम्पल क्या हुआ, ये वाला हुआ ना हुआ। यही तीन एग्जाम्पल है जो डोबरेनियर के तिर्यक नियम का पालन किया है, ठीक है ना, बाकी का पालन नहीं किया है। देखें यहाँ पर लिथियम का भार कितना है, 7, कितना है लिथियम का भार, कितना है 7, कितना है। सोडियम का भार कितना है 23, कितना होता है। पोटेशियम का कितना होता है, तो पोटेशियम का लगभग होता है 39, कितना होता है 39 होता है। हाँ, आर्गन का 40 पर हो जाता है, लेकिन पोटेशियम का 39। अब देख लेते हैं, तो हम जानते हैं फर्स्ट एवं लास्ट के भार सोडियम के लगभग बराबर आता है कि नहीं, देख लेते हैं। तो 7 + 7 + 39/2, तो 46/2। और जब काटेंगे 23 ना आ गया है ना। जब 23 आ गया तो तीनों का क्वालिटी क्या होगा, सेम, क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ चेक कर लेना, तो लगभग बराबर आएगा। कंप्लीट जिस तरह यहाँ कंप्लीट बराबर आया था, कंप्लीट बराबर यहाँ नहीं आएगा, और यहाँ भी कंप्लीट बराबर नहीं आएगा, लगभग में क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है ना। तो यही तीनों है जो डोबरेनियर के नियम का पालन किया है। डोबरेनियर में कोई दिक्कत है, अब न पूछेगा, निकालने नहीं पूछता है, सब खाली 3 गो ग्रुप दे देगा, बोले कौन निम्नलिखित में कौन डोबरेनियर के नियम पालन कर रहा है, तो बस यही तीनों याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब आता है अष्टक, न्यूलैंड्स। कौन आते हैं, न्यूलैंड्स कौन आते हैं, तो न्यूलैंड्स आते हैं। बोलता है कि डोबरेनियर साहब से तो ना हुआ, अब हम गर्दा उड़ा देंगे। कौन, न्यूलैंड्स, कौन बोलते हैं। और न्यूलैंड्स आते हैं, बोलते हैं हम गर्दा उड़ा देंगे। और ये देते हैं अष्टक नियम, क्या देते हैं, अष्टक नियम क्या देते हैं। और ये हम संगीत प्रेमी थे, क्या थे, संगीत प्रेमी। हम दिन भर गाना सुनते रहते थे, आस्की बुलाना है, ठीक है ना, संगीत प्रेमी थे। और ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक। कहाँ के थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। और ये अपना नियम दिए थे कब, 1865, 1865 में। 1817 में वो दिया तो 16 कैसे हो जाएगा, 1865 में, ठीक है ना। और कहाँ वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के। और अष्टक नियम कौन दिए, न्यूलैंड्स, कौन दिए। और ये हम संगीत प्रेमी है, हम पूरा संगीत सुन रहा है। कौन संगीत सुन रहा है, संगीत सुन रहा है हम सा रे गा मा पा धा नी सा। सा मतलब फिर शुरू हो गया, सा मतलब क्या हो गया, फिर शुरू हो गया ना, हो गया सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर वही चलेगा सा रे गा मा पा धा नी, फिर हो जाएगा सा, ना हो जाएगा। यानी जिस प्रकार संगीत के 8वें स्वर, ये क्या बोले थे समझो, ये बोले थे कि अगर हम यहाँ गिनना शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां मिल गया ना, मिल गया। तुम बोलेगा यहाँ से नहीं गिनेंगे, हम गिनेंगे यहाँ से। गिनो, 1 यहाँ से गिन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मिल गया 8वां, ना मिल रहा है। यानी कहीं से भी गिनो, जिस प्रकार संगीत के 8वें स्वर, जिस प्रकार संगीत के 8वें स्वर का समान होता है, उसी प्रकार परमाणु को उनके बढ़ते हुए
तत्वों को उनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाएंगे तो पहला एवं आठवें तत्व के गुण समान होगा। कौन बोले थे? न्यूलैंड्स। कौन बोले थे? न्यूलैंड्स बोले थे। जिस प्रकार संगीत के आठवें स्वर समान होता है, उसी प्रकार जो है तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाएंगे तो फर्स्ट एवं आठवें तत्व के गुण भी क्या हो जाएगा? समान। कौन बोले थे? न्यूलैंड्स। कौन बोले थे? और याद रखना, न्यूलैंड्स जब अपना नियम दे रहा था ना, उस समय कुल तत्व जो थे कितना थे? खोज हो चुका था। तो कुल 65 तत्व का खोज हो चुका था। कितना? 56। और सॉरी, इसमें 56 है, उसमें आएगा कितना? 63। कितना आएगा? 56। कितना है? 56 है। और याद रखिएगा, न्यूलैंड्स के समय 56 था, ठीक है। और देखो, न्यूलैंड्स के समय जो है ना, अक्रिय गैस का खोज नहीं होल था। अक्रिय गैस का, न्यूलैंड के समय अक्रिय गैस था, तो अक्रिय गैस का खोज नहीं था। अक्रिय बोलो या निष्क्रिय बोलो या उत्कृष्ट बोलो या नोबल गैस बोलो या शून्य गैस बोलो या 18वां नंबर वर्ग के तत्व बोलो, सब तो सेम है। तो उस समय ये गैस नहीं था। तो जब ये गैस नहीं था तो नियम में आएगा ये गैस ना आएगा। तो उस समय कौन गैस था? तो उस समय हाइड्रोजन वगैरह सब था, ठीक है ना। हाइड्रोजन वगैरह सब था। हीलियम था। हीलियम अक्रिय गैस है, हीलियम नहीं होगा। हीलियम नहीं होगा तो लिथियम से शुरू करते हैं। लिथियम होगा ना, होगा। लिथियम के बाद बोरोन, बेरिलियम। क्या? बेरिलियम। बेरिलियम के बाद बोरोन। बोरोन के बाद कार्बन। कार्बन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद नियोन। लेकिन नियोन लिखेंगे, अक्रिय गैस उखनी था ही ना, क्योंकि पता ना था अक्रिय गैस का मतलब था, लेकिन किसी को खोजे नहीं कर पाया। तो बताओ, नियोन लिखेंगे? नहीं, तो क्या लिखेंगे? सोडियम। सोडियम के बाद पोटेशियम। पोटेशियम के बाद कैल्शियम। कैल्शियम के बाद यहाँ पर सोडियम के बाद मैग्नीशियम। सोडियम के बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस। फास्फोरस के बाद सल्फर। सल्फर के बाद क्लोरीन। क्लोरीन के बाद आर्गन। क्या आर्गन लिखेंगे? आर्गन लिखेंगे, क्योंकि अक्रिय गैस था ही नहीं, अक्रिय गैस था। तो आर्गन के बाद पोटेशियम। पोटेशियम के बाद कैल्शियम। कैल्शियम के बाद अस्केडियम। अस्केडियम के बाद टाइटेनियम। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम। ना होगा। लेकिन यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है? देखो, ये बोला ली ना के ना गे एक साथ, ये तीनों गुण अभी बताए थे। वर्ड नंबर 1 में आता है संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है, संयोजकता 1 होता है, इसे क्षारीय धातु बोलते हैं। इसका गुण तो मिल गया? नहीं मिला है। चलो यहाँ आते हैं, बेटा मांगे कार। बेटा मांगे कार वर्ड नंबर 2 में आता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होता है, संयोजकता 2 होता है, क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। गुण तो मिल रहा है। अरे न्यूलैंड साहब खुश है, देखो हम कितना अच्छा दिए हैं, संगीत से सिखा दिए हैं। देखो, लेकिन यहाँ पर आगे बढ़े थे तो यहाँ तक लागू हुआ। इबला बताओ, बैगन आलू गाजर आता है, इसके नीचे क्या आता है? गाजर यानी गैलियम। गाजर यानी गैलियम, लेकिन आगे अस्केडियम। फैल हो गया नियम ना, हो गया फैल। तो इसका नियम कहाँ तक लागू हुआ? तो कैल्शियम तक ही हुआ। कैल्शियम का आगे बढ़ पाया? कैल्शियम का आगे नहीं बढ़ पाया। पीरियोडिक टेबल देखिए। पीरियोडिक टेबल अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर बैगन आलू गाजर आना चाहिए, यानी Ga आना चाहिए, गैलियम आना चाहिए। अब पगलवा आ गया अस्केडियम। नियम फैल ना हो गया? ना हो गया। तो इसका नियम हो गया कहाँ तक फैल? तो कैल्शियम तक जाते जाते इसका नियम क्या हो गया? फैल। किसका नियम फैल हो गया? न्यूलैंड्स का। तो बताओ, न्यूलैंड्स का नियम कहाँ तक लागू हुआ? कैल्शियम कितना नंबर में आता है? 20 से आगे 21 बढ़ा था, 22 बढ़ा था? नहीं, बस ऊपरे में रह गया दुगो, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो न्यूलैंड्स बेचारा हो गया फैल। क्या हो गया? कितना नंबर से फैल हुआ? 20 नंबर से। 20 नंबर से, 21 नंबर से नहीं। तो 20 तत्व तक जाते जाते क्या हो गया? फैल। क्या हो गया? फैल हो गया। तो अच्छा पूछे, बताओ कि न्यूलैंड्स का नियम किस तत्व तक लागू हुआ? किस तत्व तक लागू हुआ है? तो कैल्शियम तक। कैल्शियम यानी 20 तक। कहाँ तक? कैल्शियम का परमाणु संख्या 20। चलिए लिख दिया, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन पूरे लिख दिए, बिल्कुल अच्छा है। इंटर लेवल पर फॉर्म भरा गया है बिहार पुलिस सर, तो इंटर का सिलेबस नहीं पढ़ा दीजिएगा। उसमें देखो लिखा है अच्छा से क्लास 10th लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्लास 10th लेवल अभी जो है पूरी अच्छा तरह से कर दिया है। तो पहले क्लास 10th तक कंप्लीट कर लीजिए अच्छा से। टाइम बचेगा तो इंटर में जो मतलब इंपॉर्टेंट है, जो 1-2 क्वेश्चन आता है वो भी बता देंगे। लेकिन पहले हम 10th तक सिलेबस को अच्छा खत्म करो, ठीक है ना। अब वो हम करवा देंगे, ठीक है।
और आपका मतलब बता रहे हैं कल जो आपका हिंदी भी चलाएंगे, जो बचा हुआ 9 का हिंदी, 10 का हिंदी, 11 का हिंदी, 12 का हिंदी, और साथ में कल आपका जो है इकोनॉमिक्स ऑफ पॉलिटी जो ऑब्जेक्टिव बचल है 10वां वाला वो भी करवा देंगे, ठीक है ना। तो कल हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत ना है ना, रिकॉर्डिंग क्लास है, रिकॉर्डिंग क्लास है, वाह चलो यहाँ ध्यान दो, पढ़ लो, कोई भी क्लास है पढ़ लो। चलो यहाँ ध्यान दो, तो लागू कहाँ हुआ, कैसे अंतर कहाँ हुआ, तो न्यूटन के नियम क्या हुआ, फैल क्या हो गया, फैल। अब क्या आएगा, ये लोग सोच रहा है कल यूट्यूब पर डाल दिए हैं अथी वाला, ना डाला है प्रोड्यूटेबल, वैसे रिकॉर्डिंग क्लास है चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहा है, अब नहीं आएगा, कौन आए थे, मेंडलीव, कौन आए थे, कौन आए थे, मेंडलीव, कौन आए थे, मेंडलीव आए थे। और मेंडलीव कहाँ के रहने वाले थे, रसिया, कहाँ के, रूस के रहने वाले थे। और ये अपना नियम कब दिए थे, जब गांधी जी का जन्म हुआ। गांधी जन्म कब हुआ, 1869 में गांधी जी जन्म हुआ है। पहले टेबल बना रहा है कौन, मेंडलीव, कौन बना रहा है, मेंडलीव। और मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल थे, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल थे वो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थे, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थे। ऐसे तीनों तो परमाणु द्रव्यमान पर है, डबरेनियर का भी परमाणु द्रव्यमान है, और न्यूलैंड्स का भी परमाणु द्रव्यमान है, मेंडलीव का भी परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है ना। लेकिन मुख्य रूप से इसी बारे में पूछता है, क्योंकि ये बोले थे क्या, मेंडलीव बोले थे कि तत्वों का जो रासायनिक एवं भौतिक गुण जो होता है ना, रासायनिक प्रॉपर्टी और भौतिकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है तत्वों का, वो उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्य के समानुपाती होता है, यानी आवर्त फलन होता है। कौन बोले थे, मेंडलीव, कौन बोले थे, मेंडलीव। और मेंडलीव जब अपना नियम दिए थे, तो इस मेंडलीव पहला वैज्ञानिक मेंडलीव है जिसने तत्वों को वर्ग एवं किसमें, आवर्त एवं वर्ग में, आवर्त एवं वर्ग में सजाए थे, आवर्त एवं वर्ग में सजाए थे। आवर्त बोले तो 36 कतार, आवर्त बोले तो 36 समझ रहे हैं ना, सूत्र जाइएगा तो क्या है 36, सूत्र है तो 36, उठ गए ऊर्ध्वाधर, उठ गए ऊर्ध्वाधर, तो 36 कतार को, अच्छा पूछो 36 कतार को क्या बोलते हैं, आवर्त, 36 कतार को आवर्त, और ऊर्ध्वाधर कतार को वर्ग, क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। 36 को हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर को वर्टिकल। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी में कितना आवर्त था, 7, कितना था 7, और वर्ग कितना था, तो वर्ग था 9, वर्ग कितना था 9 था। और अभी भी आवर्त आते हैं, पता है ना, वर्ग तो दुगना हो गया, 9 दूनी 18, वर्तमान समय में वर्ग कितना हो गया 9 दूनी 18, लेकिन आवर्त कितना रहा 7। बताइए मेंडलीव जब अपना आवर्त सारणी दे रहे थे उस समय कुल कितने तत्व का खोज हो चुका था, कुल कितने तत्व का खोज हो चुका था, तो 9 सती 63, 9 सती 63, 63 तत्व का खोज हो चुका था। और मेंडलीव का नियम फैल क्यों हो गया, तो मेंडलीव का नियम फैल होने का कारण क्या है, मेंडलीव जो है असफल होने का कारण क्या है, तो मेंडलीव का नियम असफल होने का कारण क्या है, पहला कारण है कि ये जो है समस्थानिक के बारे में कुछ नहीं बताए थे। समस्थानिक भी होता है ना, लेकिन समस्थानिक के बारे में ये कुछ नहीं बताए थे, समस्थानिक के बारे में कुछ नहीं बताए थे, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ये हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं कर पाए, हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं कर पाए। अब यो का स्थान फिक्स ना हुआ, 12 सन आगे जाकर बैठा है, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं कर पाए थे, नहीं कर पाए थे। लेकिन सबसे मेन कारण जो है मेंडलीव बोला था, बोले थे क्या कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाओ। लेकिन एक जगह यह कर दिए गलती, हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि ये जो आपका आर्गन है, आर्गन का परमाणु भार लगभग होता है 40, कितना होता है, और ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम का लगभग कितना होता है 39, कितना होता है। तो बताओ मेंडलीव के अनुसार, किसके अनुसार, मेंडलीव क्या बोलते हैं, मेंडलीव बोलते हैं कम भार वाला पहले, मेंडलीव क्या बोलते हैं, तो मेंडलीव के अनुसार क्या होना चाहिए जल्दी बता दो, पहले आर्गन की पहले पोटेशियम, तो मेंडलीव के अनुसार पहले क्या होना चाहिए पोटेशियम, उसके बाद क्या होना चाहिए आर्गन। लेकिन मेंडलीव यहाँ उल्टा कर दिया, ऐसे नहीं लिखा मेंडलीव, मेंडलीव यहाँ लिख दिया ऐसे, पहले आर्गन लिख दिया उसके बाद लिख दिया पोटेशियम, और अभी भी यही मिलेगा पीरियोडिक टेबल में। लेकिन जब तुम अपना नियम बोल रहा है कि पहले भार के अनुसार सजाओ तो वो होना चाहिए, लेकिन ये क्यों लिखा, बोला अपवाद है, क्या है अपवाद है। तो यहाँ भी इसका नियम क्या हो गया, फैल, क्या हो गया, फैल हो गया था। लेकिन मेंडलीव जो है, मेंडलीव को आवर्त सारणी के जनक बोलते हैं, चूंकि ये जो है मतलब पहली बार जो है
इतना अच्छी तरह से जो है वर्ग में आवर्त में बात किया, भविष्य में कौन तत्व आएगा उसके बारे में भविष्यवाणी कर दिए थे। कुछ तत्व मतलब कुछ तत्व के लिए स्थान खाली छोड़ दिए थे, क्योंकि जितना 65 तत्व था, देखो 9 से 63 तत्व को पूरी तरह से व्यवस्था कर दिए थे। न्यूलैंड के समय 56 तत्व था, व्यवस्था किया 20 को, क्या वो किया, लेकिन ये पूरे 63 तत्व को व्यवस्था भी कर दिए थे। और अपना जो पीरियोडिक टेबल था उसमें स्थान भी खाली छोड़ दिए थे, कि स्थान खाली इसलिए छोड़े थे कि देखना यहाँ पर अभी कोई तत्व सेटे नहीं कर रहा है, और यानी भविष्य में यहाँ कोई तत्व आविष्कार होगा और यहीं पर बैठेगा। इस प्रकार 3 तत्व का भविष्यवाणी ये काफी खतरनाक किए थे। वो तीनों तत्व कौन है? तो एक आपका आएगा एका बोरोन, क्या आएगा? एका बोरोन। ये बताए थे कि बोरोन के नीचे जो आएगा उसे बोलेंगे एका बोरोन, क्या बोलेंगे? और फिर बोले थे एल्युमिनियम के नीचे जो आएगा वो भविष्य में आएगा, उसे बोलेंगे एका एल्यूमिनियम, क्या बोलेंगे? एका एल्यूमिनियम। एका मतलब भविष्य होता है, ठीक है ना। और बताए थे सिलिकॉन के नीचे जो भविष्य में तत्व आएगा, हम अभी स्थान खाली छोड़ रहे हैं, उसे क्या बोले थे? एका सिलिकॉन, क्या बोले थे? और ये तीनों एकदम याद रखना है, ठीक है ना। बताओ एका बोरोन के रूप में अभी कौन आया? अस्केडियम। कौन आया? अस्केडियम। कौन आया है? तो प्रेजेंट टाइम में एका बोरोन किसे बोलते हैं? अस्केडियम। किसे बोलते हैं? अस्केडियम। प्रेजेंट टाइम में एका एल्युमिनियम किसे बोलते हैं? तो गैलियम। किसे बोलते हैं? और गैलियम को हथेली पर लेंगे तो पिघल जाएगा, पता है ना? हाँ, नहीं पता है। और एका सिलिकॉन किसे बोलते हैं? जर्मेनियम। किसे बोलते हैं? जर्मेनियम। 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 पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, देखो यहाँ पर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में देखेंगे ना, तो बोरोन के नीचे मिलेगा अस्केडियम। क्या मिलेगा? अस्केडियम। चलो एका एल्युमिनियम के नीचे गैलियम, नहीं मिल रहा है। एल्युमिनियम के नीचे गैलियम, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम। तो एका सिलिकॉन जर्मेनियम, एका एल्युमिनियम गैलियम, एका बोरोन अस्केडियम। ये भविष्यवाणी कौन लगाए थे? मेंडलीव। और मेंडलीव इस प्रकार जो है पीरियोडिक टेबल के क्षेत्र में जो है बहुत बड़ा काम कर दिए थे, ठीक है ना। कौन? मेंडलीव। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कोई दिक्कत है? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आधुनिक आवर्त सारणी। क्या आएंगे? आधुनिक आवर्त सारणी। फिजिक्स का पीडीएफ दीजिए, मिल जाएगा। आप लोग का फिजिक्स का पीडीएफ जो है संडे तक डला जाएगा, कंप्लीट कोशिश करेंगे, ठीक है ना, और हो जाएगा। बाकी बार ये जो हम पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है, कोई दिक्कत ना है ना। बाकी भाई ये पीरियोडिक टेबल जो पढ़ा रहे हैं अभी हम, इसका पीडीएफ पर हम डाल दिया गया है। अभी हम लट्टा ही डाल रहे हैं, एकदम ताज़ा है, ठीक है ना। एकदम गर्म अभी होगा, छू के देखना पीडीएफ, ठीक है, पूरा एकदम गर्म होगा, ताज़ा डाले हैं, जाके देख लेना, ठीक है ना। अब आता है आधुनिक आवर्त सारणी। क्या आता है? आधुनिक आवर्त सारणी, यानी जो अभी हम देख रहे थे, अभी पीरियोडिक टेबल दिखाए थे ना, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन दिए थे? तो ये देने वाले कौन थे? मोसले। कौन थे? मोसले। और इसी का पीरियोडिक टेबल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। या इसी को बोलते हैं मोजले। क्या बोलते हैं? बहुत मजा लिया था, मोजले। क्या ले? मोजले। देखो ये जो है ना, अभी तक डोवेनियर साहब आए थे, फिर न्यूलैंड्स आए थे, तो और फिर मेंडलीव आए थे। तो परमाणु संख्या खोज ना हो था। ऐसे ये तीनों भी ट्राई करता, परमाणु संख्या के अनुसार से आने की कोशिश करता, लेकिन परमाणु संख्या खोज होले नहीं था। परमाणु संख्या खोज भी कौन किए थे? यही मोसले। कौन किए थे? ऐसा आप लोग सोचिए, परमाणु संख्या के अनुसार कहने से या भारत के अनुसार कहने से काहे से याद या पागले था, क्योंकि उस समय परमाणु संख्या के बारे में किसी को पता भी नहीं था। द्रव्यमान के बारे में पता था, लेकिन संख्या के बारे में पता नहीं था। परमाणु संख्या जो खोज किए थे, कौन किए थे? परमाणु संख्या का खोज किसने किए थे? मोसले। किसने किए थे? मोसले ने किए थे। और ये आधुनिक आवर्त सारणी कब दिए थे? 1913 में दिए थे। 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी दिए थे। और इसका आधुनिक आवर्त सारणी में कितना आवर्त है? आवर्त कितना है? आवर्त बोले 36 कतार, आवर्त बोले तो 36 कतार कितना है? 7। और इसका आधुनिक आवर्त सारणी में कितना वर्ग है? वर्ग को ही बोलते हैं समूह। क्या बोलते हैं? समूह। क्या बोलते हैं? या इसे क्या बोलते हैं? ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। कितना? 18। कितना है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितना ग्रुप है? 18 है। सर पीडीएफ करने से मेरी डंगर जय गए। क्या लिख रहा है सर? पीडीएफ टच करने से मेरा डंगर जल गया। डंगर ना फिंगर लिखो। क्या बता रहा है? वर्ग समूह या ग्रुप कितना है? 18। कितना है?
18 है आधुनिक आवर्त सारणी में। तो अब देखो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में डिटेल से पढ़ना है, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में डिटेल से पढ़ना है, ठीक है ना। चलो तो आधुनिक आवर्त सारणी में आते हैं। अब खाली इसी पर काम होगा, आधुनिक आवर्त सारणी पर इसी काम होगा, समझना है। अब सब हम बोल ले जाते हैं खाली, ठीक है ना, चूंकि सब तो लिखा हुआ है वे करता है, दिखाई दे रहा है। बिहार पुलिस में इंटर का साइंस बहुत अजनबी अजनबी आता है सर। हाँ पूछा था 2021 में जो जमा हुआ था ना, वो सब पूरा खतरनाक ही पूछा था, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, वो जो क्वेश्चन आया था वो AI ट्रिपल ई का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो बना के देख लेना, जो मैथ पढ़ाता कोई भी टीचर हो जो 12th में पढ़ाता उसको बोलेगा बनाने, तो भी मतलब सोल्व करेगा तो एक बड़का बड़का थ्योरम सोल्व होगा। थ्योरम में पूछ दिया, बड़का बड़का पूछ दिया था। अब बनाने वाला जो था उस पकड़ाया था तो उसको जो है ना उल्टा लटका के मारता, ठीक है ना। मतलब कुछ भी पूछ दे रहा है बिहार पुलिस में, ठीक है ना। लेकिन इस बार ऐसा ना होना चाहिए, क्योंकि मर्निसर का एग्जाम हुआ या अथी एग्जाम हुआ, आपका फायरमैन का हुआ, तो इस तरह ना होना चाहिए, ठीक है ना। और उसको कोई सोल्व भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए देखिए कोई भी टीचर जो है प्रीवियस ईयर सोल्व नहीं कराता है, वो तो खाली करवा रहे हैं हम, प्रीवियस ईयर सोल्व नहीं करवाएगा, अपना मन से क्वेश्चन ले लेगा और लिख देगा, 100 दमदार क्वेश्चन लिख देगा, सोल्व करवाएगा, ठीक है ना। करवे भी करेगा, प्रीवियस ईयर करेबे करता है, क्वेश्चन में रहता है पागल पागल उसका, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, उस तरह ना आएगा, चूँकि क्लास 10th पूरी अच्छा लिखा हुआ है। और क्लास 10th का कंप्लीट कराने के बाद 9, 10 कंप्लीट कराने के बाद आप लोग का उसका भी सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। टाइम बचेगा तो 11, 12 में जो इंपॉर्टेंट है कुछ जो बार बार क्वेश्चन आया था वो भी बता देंगे, ठीक है ना। चलिए ये है पीरियोडिक टेबल, क्या है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो देखिए पीरियोडिक टेबल में हम लोग जानते हैं ब्लॉक कितना होता है, 4। ब्लॉक कितना होता है 4। ब्लॉक कितना है, यानी उपकक्षा कितना है, उपकक्षा बोले तो सबसेल यानी ब्लॉक, सबसेल यानी ब्लॉक कितना है 4। कितना ब्लॉक है, ब्लॉक है 4 गो ब्लॉक है। एक आपका S होता है, एक होता है P, एक होता है D, एक होता है, और S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। कैसे याद रखेंगे, तो सिंपल बताए थे कि 4 4 जोड़ते जाओ, 4 4 जोड़ते जाओ, अपने आ जाएगा ना, आ जाएगा, आएगा ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है, क्या यहाँ ध्यान देना, अभी हम बताए थे क्या, अभी हम जस्ट बताए थे कि आवर्त कितना है 7। कितना है आवर्त बोले तो 36 लाइन, आवर्त बोले तो 36 लाइन कितना है 7। देखिए 36 लाइन समझ रहा है ना, ये वाला ये वाला ये वाला कितना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, देखो 5 6 7, ये क्या हुआ आवर्त, क्या हुआ। और ऊपर से नीचे आएंगे तो वर्ग, क्या है ये सब वर्ग है। कितना वर्ग है, 1 2 3 4 5 6 करते 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 18 वर्ग। कितना वर्ग है 18 वर्ग है। तो आवर्त कितना है 7, वर्ग कितना है 18, वर्ग कितना है 18 आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है, क्या चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, बता रहे हैं ब्लॉक, क्या बता रहे हैं। तो जब ब्लॉक की बात करेंगे तो वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2 ये आएगा S ब्लॉक में। किसमें आएगा S ब्लॉक। कौन ब्लॉक में, तो वर्ग नंबर 1 और 2 किसमें आएगा S ब्लॉक। वर्ग नंबर 1 एवं 2 S ब्लॉक। और वर्ग नंबर 13 से लेके 18 तक, 13 से लेके 18 तक ये आता है किसमें P ब्लॉक में। किसमें आते हैं P ब्लॉक। किसमें आते हैं, तो 13 से 18 P ब्लॉक, 13 से 18 P ब्लॉक। अब बीचा में बच गया कितना, वर्ग नंबर 3 से लेके 12 तक किसमें D ब्लॉक। किसमें D ब्लॉक, D ब्लॉक। और निचवा में जो निकला हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से निकला हुआ देखिए, वह आवर्त नंबर 6 से निकला हुआ है और आवर्त नंबर 7 से निकला हुआ है, दिखाई दे रहा है। यह वो अलगे ब्लॉक बनाता है। कौन ब्लॉक, F ब्लॉक। कौन बनाता है, ब्लॉक कितना है, टोटल आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटे हैं। S ब्लॉक में कौन आता है 1 एवं 2, 1 एवं 2। P ब्लॉक में कौन आता है 13 से लेके 18। D ब्लॉक में कौन आता है 3 से लेके 12। और बाकी बात लेंथेनोइड और एक्टेनोइड वर्ग किसमें आता है F ब्लॉक में। यह लेंथेनोइड खुद यहाँ है, लेंथेनोइड खुद यहाँ है और एक्टेनोइड खुद यहाँ है। लेंथेनोइड के 14 गो बाल बच्चा यहाँ पर छपटा रहा है,
कहाँ पर? 14 गो बाल बच्चा। लैंथेनोइड कहाँ पर है? यहीं पर है, यहाँ एल लिख दिया गया है, लेकिन लैंथेनोइड अपने खुद यहाँ है, 57 नंबर यहाँ है, और 57 से लेके या 58 से लेके 71 तक 14 बाल बच्चा पूछ जाता है। देखिए गिन के, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 12 13 14। तो लैंथेनोइड के क्यों बाल बच्चा? 14 गो। लैंथेनोइड यहाँ पर नहीं, लैंथेनोइड यहाँ है, इसका 14 बाल बच्चा यहाँ छपटा रहा है। एक्टेनोइड भी कहाँ पर है? डी ब्लॉक में है, और एक्टेनोइड जो है डी ब्लॉक में है। इसका भी कितना बच्चा है? 14 गो। 14 बाल बच्चा कौन ब्लॉक में है? एफ ब्लॉक में। किसमें है? तो लैंथेनोइड वर्ग जो है, लैंथेनोइड वर्ग में तो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 58 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 71 तक। 14 पूरा गया ना, पूरा है। और एक्टेनोइड वर्ग जो, एक्टेनोइड खुद यहाँ है, ठीक है ना। एक्टेनोइड वर्ग में भी कितना तत्व है? 14 गो। थोरियम से स्टार्ट होता है और 103 यानी 90 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है? 103 तक। 100। तो बताओ लैंथेनोइड वर्ग कहाँ से स्टार्ट होता है? 58 से लेके 71 तक। लैंथेनोइड वर्ग 58 से लेके 71 वर्ग। एक्टेनोइड वर्ग 90 से लेके 103, 90 से लेके 103। और लैंथेनोइड वर्ग, एक्टेनोइड वर्ग कौन ब्लॉक में? एफ ब्लॉक। कौन ब्लॉक में? एफ ब्लॉक। वर्ग नंबर 1 एवं 2 कौन ब्लॉक? एस ब्लॉक। वर्ग नंबर 13 से लेके 18 कौन ब्लॉक? पी ब्लॉक। और वर्ग नंबर 3 से लेके 12 तक कौन ब्लॉक? डी ब्लॉक। और लैंथेनोइड और एक्टेनोइड कौन ब्लॉक? एफ ब्लॉक। कौन ब्लॉक? एफ ब्लॉक। अब यहाँ ध्यान देना है क्या, डी ब्लॉक के जो तत्व होता है ये क्या है? इसे बोलते हैं अंतः संक्रमण। क्या बोलते हैं? अंता नहीं, संक्रमण। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। संक्रमण क्यों बोले हैं? चूंकि देखो ये इधर टच कर रहा है किससे? एस ब्लॉक से। और इधर टच कर रहा है किससे? पी ब्लॉक से। अब मान लो इसको हो गया कोरोना, कौन सी हो गया? तो बताओ इसको कोरोना फैलेगा? नहीं फैलेगा, संक्रमण कर देगा इसको भी, क्योंकि टच में है। एस को भी कर देगा संक्रमित। क्या कर देगा? एस को भी क्या कर देगा? संक्रमित। कोरोना हो गया डी ब्लॉक को, तो पी को भी क्या कर देगा? संक्रमित। दोनों को संक्रमित फैला देगा, बीमारी फैला देगा। इसलिए से बोलते संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व, यानी सभी को टच करने वाला, सभी को टच करने वाला। और संक्रमण तत्व किसे बोलते हैं? डी ब्लॉक। लेकिन डी के अंदर कौन घुसल है? लैंथेनोइड और एक्टेनोइड। लैंथेनोइड और एक्टेनोइड। तो ये संक्रमण के अंदरा में है, संक्रमण के अंदरा में है, इसीलिए से बोलते हैं अंतः संक्रमण। संक्रमण के अंदर यानी अंतः संक्रमण तत्व। तो अंतः संक्रमण तत्व किसे बोलेंगे? अंतः संक्रमण तत्व किसे कहा जाएगा? एफ ब्लॉक के तत्व क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक के तत्व को बोलेंगे अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात क्या है? यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि डी ब्लॉक के जो तत्व होता है ये बनाता है रंगीन यौगिक। क्या बनाता है? पूरा रंगीन मिजाज का ही। क्या है? पूरी तरह से रंगीन मिजाज का ही है। तो रंगीन यौगिक क्या बनाता है? डी क्वेश्चन बोलेगा किस ब्लॉक के तत्व अधिकतर रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? जल्दी बता दो। डी ब्लॉक। कौन ब्लॉक? डी ब्लॉक का तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। जैसे आप लोग सुने होंगे फेरस ऑक्साइड जो है, मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लोहा का रंग लाल होता है, तो लाल यौगिक का निर्माण किया है। जैसे सुने होंगे क्या? नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, नीला रंग का निर्माण करता है, नहीं करता है? आप लोग सुने होंगे क्या? सफेद थोथा है, जिंक सल्फेट, सफेद रंग का निर्माण करता है, नहीं करता है? ये रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। इसका किसका निर्माण करता है? रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। फेरस सल्फेट हरा थोथा नहीं सुने हैं? तो रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। तो रंगीन यौगिक का निर्माण कौन करता है? डी ब्लॉक। रंगीन यौगिक का निर्माण कौन करता है? डी ब्लॉक के तत्व करता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसमें कोई दिक्कत है? मिटा दें, सब आपका नोट्स में लिखा हुआ है। अब इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ब्लॉक में कोई दिक्कत नहीं है? ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम है? संक्रमण तत्व किसे बोलते हैं? संक्रमण तत्व किस ब्लॉक को? डी ब्लॉक के तत्व को। अंतः संक्रमण किसे बोलते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व को। और रंगीन यौगिक कौन बनाता है? रंगीन यौगिक कौन बनाता है? डी ब्लॉक के तत्व बनाता है। और बताओ कौन ब्लॉक है जिसमें केवल धातु है? कौन ब्लॉक है जिसमें केवल धातु पाया जाता है? देखो इसमें तो अभी बताए थे हम, क्या अभी हम यहाँ पर बताए थे? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, अस्टिबेनियम और टेलेनियम और पोलोनियम। ये क्या था? उपधातु। क्या था?
तो उपधातु में इधर धातु मिल जाएगा, यहाँ पर उपधातु मिल जाएगा, और यहाँ पर ही इधर और धातु मिल जाएगा। ये बीचा में उपधातु मिल जाता है और यहाँ धातु मिल जाता है, लेकिन उसको तीनों मिल गया। लेकिन कौन बोलो कि जिसमें केवल 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 धातु मिलेगा? तो डी ब्लॉक। कौन बोलो? डी ब्लॉक तत्व है, यानी 3 से लेके 12 तक जो वर्ग है इसमें केवल धातु। अगर यहाँ हाइड्रोजन नहीं रहता तो हम एस भी बोल देते, ना बोलते? एस में भी क्या है? धातु खाली क्या है, लेकिन पगलवा एच आके आवारापनी कर दिया, नहीं कर दिया, ठीक है ना। तो कौन ब्लॉक में केवल धातु है? डी ब्लॉक। कौन ब्लॉक में? डी ब्लॉक में केवल धातु है। एफ में भी है, लेकिन एफ तो इसी से नहीं निकला है, ना निकला। जब इसी से निकला तो धातु इसमें भी होगा, ना होगा? डी से निकला है ना। अब देखो ये एफ ब्लॉक पढ़ता तो जो है ये रेडियो सक्रिय, क्या है? रेडियो सक्रिय। 7 नंबर में जो आएगा सब रेडियो सक्रिय, फ्रांसियम, रेडियम, सब क्या है? रेडियो सक्रिय। रेडियो सक्रिय। देखो यहाँ थोरियम, यूरेनियम, सब क्या है? प्रोटोनियम, सब क्या है? ठीक है, प्लूटोनियम यहाँ पर है, सब क्या है? रेडियो सक्रिय। रेडियो यानी आवर्त नंबर 7 में सब क्या भरा हुआ है? रेडियो सक्रिय। रेडियो सक्रिय। तो कौन सा आवर्त में केवल रेडियो सक्रिय तत्व है? आवर्त नंबर 7। आवर्त नंबर 7। आवर्त नंबर 7 में। अब यहाँ ध्यान देना है क्या? अब यहाँ ध्यान देना है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो सबसे पहचान जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देना है, इस तरह लिखा हुआ है वर्ग नंबर 1 के 1 को, वर्ग नंबर 1 को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं 1 का 1 का 1, 1 का, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का 1। और वर्ग नंबर 2 को 1 का 2। और वर्ग नंबर 13 को क्या लिखते हैं? A3 क्या लिखते हैं? और वर्ग नंबर 14 क्या लिखते हैं? A4 क्या लिखते हैं? 15 क्या लिखते हैं? A5। याद रखना, कभी पूछ देगा तो बौखना ना है, ठीक है ना। डैड बोलेगा बताओ A5 में कौन आता है? बोलेगा A5 ही कौन ची होगा, ये कौन ची ना होगा, 15 होगा, कौन ची होगा, कौन ची होता है? 15। तो बौखना ना है। इसको बोल सकते हैं A6। क्या बोल सकते हैं? 16 नंबर वर्ग वाले तत्व को A6, 17 नंबर वाले वर्ग के तत्व को A7, ठीक है ना, या 7 ये बोलेंगे, ठीक है ना। और 18 नंबर वर्ग वाला तत्व को तो 8A। चलो क्या लिखते हैं? 8A। कोई दिक्कत है तो बताओ। लेकिन ये वाला जो तत्व है, ये वाला जो है, इसको जो डी वाला उसको बोलते हैं बी। क्या बोलते हैं? डी वाला क्या बोलते हैं? बी। क्या बोलते हैं? डी वाला क्या बोलते हैं? बी। जैसे मान लो कि यहाँ पर डी वाला देखो 11 नंबर कहाँ पर है, दिखाई दे रहा है। तो जब बी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ क्या बोलेंगे? 1 का बी, 1 का, और 1 के बी बोलेगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। 1 का बी कौन है? 11। फंसा देगा, बोलेगा 1 के बी में कौन वर्ग आता है? 11। कैसे याद रखेंगे? 11 में देखो दोनों 1 है, दोनों क्या है? 11 कैसे बना? 1 के मिलके, तो 1 का बी कौन है? 11। फिर याद ध्यान दो, फिर 2 का बी कौन है? 12। फिर 3 का बी कौन है? 3 है। तेरे बोलता है गजब है, 3 है ना। 4 के बी कौन है? 4 के बी कौन है? 4 है। 5 के भी कौन है? 5 वर्ग है। 6 के भी कौन है? 6 के भी कौन है? तो 6 है। कौन है? 6। 7 के भी कौन है? 7 के भी कौन है? तो 7 है। कौन है? लेकिन याद रखना यहाँ पर 8 के बी में क्या बोल रहे हैं? 8 के बी में 3 को वर्ग आता है। 8 के बी में 8 भी आएगा, 9 भी आएगा और 10 आ जाएगा। डैड क्वेश्चन पूछेगा क्या 8 के बी में कितने वर्ग के तत्व शामिल है? 3 गो वर्ग। 8 के बी में कितने वर्ग के तत्व शामिल है? 3 वर्ग के तत्व शामिल है। 8 नंबर वर्ग, 9 नंबर वर्ग और 10 नंबर वर्ग। तो ए बी में कोई दिक्कत नहीं होगा। ए बी पूछ लगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सर कल से एडमिट कार्ड मिलेगा के टाइम में पार्ट 2 का एग्ज़ाम होगा, इसलिए आप मंडे को क्लास नहीं लीजिए। मंडे क्लास नहीं ले। ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ठीक है। क्लास में ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम ना है। अगर छूट गया तो थोड़ा बाद में देख लीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लास अभी करना ऐसे तो बंद रह गया, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान, इसमें तो बताओ 1 का ए देखो 1 का ए मतलब वर्ग नंबर 1, ठीक है ना। 2 का ए मतलब वर्ग नंबर 2, 3 का ए मतलब वर्ग नंबर 3, 4 का ए मतलब 13, 4 का ए मतलब वर्ग नंबर 14, 5 का ए मतलब वर्ग नंबर 15, 6 का ए मतलब वर्ग नंबर
16, 7 का है मतलब 1 नंबर, 17, 8 का है मतलब 1 नंबर, 18, 1 के भी मतलब 11, 2 का भी मतलब 12, 3 का भी मतलब 3, 4 के भी मतलब 4, 5 के भी मतलब 5, 6 का भी मतलब 6, 7 के भी मतलब और 8 के भी मतलब 8, 9, 10। देख रहा है, 8 का भी मतलब 8, 9, 10। कोई दिक्कत है? चलो अब थोड़ा एक बार जो है कौन वर्ग के तत्व, कुछ वर्ग के कुछ तत्व है, कुछ वर्ग के तत्व को स्पेशल नाम है, उसको जान लेते हैं, उसको जान लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा बाकी आप पढ़ने तो आप लोग को तो अवे करता है, पढ़ने ना आता है, पढ़ने ना आता है, इसको पढ़ने आता है। हे ली वर्ग नंबर 1 के तत्व, हे ली ना के रब से फरियाद, है री ना करे रब से फरियाद, पढ़ने ना आता है। वर्ग नंबर 1 के तत्व में कौन कौन आता है? तो हे ली ना करे रब से फरियाद, तो है से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से नाइट्रियम यानी सोडियम, के से कैलियम यानी पोटेशियम, और आरबी से रुबिडियम, और सीएस से सीजियम, और एफआर से फ्रांसियम। क्या जाएगा? वर्ड नंबर 2 को क्या बोलते हैं? तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी ना रोए, बाप राजी हो जाएगा। दहेज तुम ले रहा है, कार स्कूटर देगा तुमको, ठीक है। बाप कहेगा किरण लायक बेटा है, पढ़ लेके कमा नहीं पाता है, कार स्कूटर मांगते हैं हमसे, ठीक है ना। तो क्या हो गया? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। बेटा से बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम और एसआर से, स्कूटर से स्ट्रोंशियम और बाप से बेरियम, ये बेरिलियम और ये बेरियम, और रोए से रेडियम, रेडियम का खोज मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी। अब यार आते हैं डी नंबर, उतना इंपॉर्टेंट है याद करना। पी नंबर देखो क्या बोलते हैं। वर्ग नंबर 13 में कौन आता है? तो बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। तो बैगन से बोरोन, आलू से एल्युमिनियम, गाजर से गैलियम, इन से इंडियम, थैला से थैलियम, थैला से थैलियम। वर्ग नंबर किस में? 13 में। वर्ग नंबर 14 में कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, सीता जी बोल रहे हैं राम भगवान से, कहे सीता जी सुनो प्रभु। वर्ग नंबर किस में? 14 में। कहे से कार्बन, सीता से सिलिकॉन, और जी से जर्मेनियम, सुनो से ऑस्ट्रेनियम यानी टीना, और प्रभु से प्लम्बम, प्लम्बम यानी शीशा। वर्ग नंबर 15 में तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। वर्ग नंबर 15 में क्या बोले हैं? न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। वर्ग नंबर 15। वर्ग नंबर न्यूजीलैंड से नाइट्रोजन, पाकिस्तान से फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया से आर्सेनिक, सब से ऑस्टेबेनियम यानी एंटीमनी, और बिके से बिस्मिथ। वर्ग नंबर 15। एक का फायदा सभी को घटा देखना चाहता है। अब फायदा घटा इसमें कुछ ना है, ऑनलाइन में वीडियो रहाएगा, जैसे फायदा घटा किए सबको फायदे है, ठीक है ना। खाली लाइव थोड़ा कुछ कोई नहीं देख पाता है, बाकी में कोई दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत ना है ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब वर्ड नंबर 16 में कौन आएगा? तो वर्ड नंबर 16 में आएगा ओ सावधानी से टी पो। क्या बोल रहा है? सावधानी से टिप तो लटक जाएगा, ठीक है ना। ओ सावधानी से टीपो, ओ सावधानी से टीपो। तो ओ से ऑक्सीजन, सावधानी से सल्फर, और से सेलेनियम, और टी से टेरुलियम, और पो से पोलोनियम, पो से पोलोनियम, और सबसे ज़्यादा समस्थानिक पोलोनियम का। वर्ड नंबर 16। वर्ड नंबर 17 में क्या? तो वर्ड नंबर 17 में क्या आता है? फलनमा के बड़ी अतः आफत, फलमा से लड़ा हो गया। अब बड़ा तरह बहुते आफत है, तो कहीं नौकरिया लगे दे, नौकरिया लगी तो डबल स्टार लगे कहबो, अब बड़ी आफत लगेबो ना। तो फलनमा के बड़ी अतः आफत, फलनमा के बड़ी अतः आफत। फलनमा से फ्रोलिन, के से क्रोलिन, बड़ी से ब्रोमीन, अतः से आयोडीन, आफत से अस्टेटिन, आफत से अस्टेटिन। वर्ड नंबर 17। वर्ड नंबर 18 में क्या है? तो वर्ड नंबर 18 बोलेंगे हे नेता और कर्मचारी जीते रहो, देश के खून पीते रहो। नेता
नेता और कर्मचारी काम है क्या, जीना और देश का खून पीना। तो वही यहाँ पर है नेता और कर्मचारी जीते रहो, देश का खून पीते रहो। तो है से हीलियम, नेता से नियोन, और से आर्गन, कर्मचारी से क्रिप्टन, जीते से जेनोन, रहो से रेडोन, रहो से डेडोन। वर्ड नंबर 18, वर्ड नंबर 18। चलो यही दोनों में था, पढ़ के ही बता दिए हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना है ना। चलिए अब थोड़ा देखते हैं, ये बीचा वाला को मतलब पढ़ने बता देते हैं, ऐसे जरूरी ना है, दिमाग में उतना रखना भी ना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, ऐसे अभी हम आवर्त निकालने, वर्ग निकालने बता देंगे कैसे, कोई किसी का भी आवर्त किसी का वर्ग तुरंत कैसे निकालेंगे बता देंगे, ठीक है ना। जैसे इसको हम पढ़ सकते हैं क्या, अस्के टाई वेने क्रो मैग्नी लो को नी तोंजो, अस्के टाई वेने क्रो मैग्नी लो को नी तोंजो, अस्के टाई वेने क्रो मैग्नी लो को नी तोंजो, ठीक है ना। खाली पढ़ के हम सुना देते हैं, इंपॉर्टेंट ना है, ठीक है ना। इसको यट्री जिक्को नियो मरली टकनी रूथी रोडी पेड़े चांद केड, क्या हो गया, यट्री जिक्को नियो मल्ली टकनी रूथी रोडी पेड़े चांद केड। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर लेंथेनोइड यानी LA, और यहाँ पर एक्टेनोइड यानी AC ना हो गया। इसको क्या बोलेंगे, ला हपता, ला हपता, वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। हफ्ता मांगने गया, हफ्ता नहीं तो क्या होगा, पिटाई ना होगा। क्या बोलेंगे, ला हपता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, ठीक है ना। अब ये सब याद नहीं रखना है, जो हम बता रहे हैं खाली वही खाली हम पढ़ के बस सुना रहे हैं, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत है ना आप लोग को। अब देखिए यहाँ पर लेंथेनोइड से निकला, यहाँ पर लेंथेनोइड हो गया, ये क्या हुआ लेंथेनोइड, और ये क्या हुआ एक्टोनोइड। लेंथेनोइड वर्ग स्टार्ट कहाँ से, 58 से कहाँ तक 71, कहाँ तक 71, कुल्ले 14 कुल्ले। एक्टोनोइड वर्ग कहाँ से 90 से कहाँ तक 103 कुल्ले 14। इसको कैसे याद करेंगे, तो सब आप ट्यूबवेल में पढ़े होंगे, सीने पर नदियाँ प्रेम समाई, प्रेम समय करता है, यू गद गद तब दिन हुआ और तुम इतने बढ़िया लगती हो, ना बोलता हाँ, सीने पर नदिया प्रेम समाये और तुम इतने बढ़िया लगती हो, लगभग करेगा, ठीक है ना। अब ब्रेकअप होगा तो फिर वही खतरनाक लगता है। यहाँ बोलेंगे क्या, ब्रेकअप हो गया, अब तो पापड़ भी नहीं मिल रहा है, पापड़ भी नहीं मिल रहा है, तो पापड़ मांग रहा है, थोड़ा पापड़ यू ना दो, पका आम कम बिकेगा, कैफे में जाओ ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, थोड़ा पापड़ यूं ना दो, पका आम कम बिकेगा, कैफे में जाओ ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। इसे पढ़ने चीज़ बता दी है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मेन क्या है, मेन आप बताने जा रहे हैं क्या, देखो वर्ड नंबर 1 के तत्व क्या बोलते हैं, तो वर्ड नंबर 1 के तत्व को बोलते हैं क्षारीय, क्या बोलते हैं, वर्ड नंबर 1 को क्या बोलते हैं, क्षारीय तत्व, क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु, क्षारीय। वर्ड नंबर 1 के तत्व क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु, क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। तो किस वर्ग के तत्व को क्षारीय धातु कहा जाता है, वर्ड नंबर 1 एल्कलाइन मैटर, एल्कलाइन मैटर। तो किस वर्ग के तत्व को क्षारीय धातु बोलते हैं, वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 1। और वर्ड नंबर 1 के तत्व जो है ना काफी मुलायम होता है, क्या होता है, मुलायम होता है। सोडियम क्या है, इतना मुलायम है कि चाकू से मारो खट के कैसे कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो वर्ड नंबर 1 का तत्व क्या होता है, मुलायम और क्रियाशील, मुलायम और क्रियाशील। सोडियम क्रियाशील है, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, पोटेशियम है। तो वर्ड नंबर 1 का तत्व मुलायम होता है और यह क्रियाशील होता है, और यह मुख्य रूप से रहता है किसमें, केरोसिन तेल में। किसमें, जैसे आप लोग पढ़े होंगे सोडियम को किसमें रखते हैं, तो सोडियम को रखते हैं केरोसिन तेल में। किसमें रखते हैं, केरोसिन तेल में, ठीक है ना। वर्ड नंबर 2 के तत्व को बोलते हैं क्या, मृदा क्षारीय धातु, मृदा क्षारीय धातु, मृदा क्षारीय। तो किस वर्ग के तत्व को मृदा क्षारीय धातु कहा जाता है, क्यूज करवाइए सर, शाम वाला होगा होगा। चलिए, किस वर्ग के तत्व को मृदा क्षारीय धातु कहा जाता है, जल्दी, किस वर्ग के तत्व को मृदा क्षारीय धातु कहा जाता है, तो वर्ग नंबर 2, वर्ग नंबर 2।
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड नंबर 11 जो है, वर्ड नंबर 11 जो है, इसे बोलते हैं सिक्का धातु। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिक्का धातु। क्या बोलते हैं इसे, सिक्का धातु। तो किस वर्ग के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है, वर्ग नंबर 11, वर्ग नंबर 11। सिक्का क्यों, क्योंकि इसका उपयोग जो है प्राचीन काल में बहुत पहले जो है सिक्का बनाने में किया जाता था। अभी लोहा भले ही कर दे, ठीक है ना, लेकिन जैसे देखो वर्ग नंबर 11 में क्या है, तो वर्ग नंबर 11 में देखिएगा यहाँ कॉपर, तांबा के सिक्का, चांदी के सिक्का, सोना के सिक्का, इसीलिए से बोलते सिक्का धातु। क्या बोलते हैं, सिक्का धातु। क्या बोलते हैं, सिक्का धातु कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना है, क्या वर्ग नंबर 17 के तत्व क्या बोलते हैं, तो वर्ग नंबर 17 के तत्व को बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं, हेलो कौन है, हेलोजन, हेलो कौन की, हेलोजन, हेलोजन। क्या बोलते हैं, हेलोजन। तो वर्ग नंबर 17 तत्व को हेलोजन, और हेलोजन तत्व जो होता है ये बनाता है क्या, ये लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण। जैसे बोलते हैं NaCl, क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, AgI सिल्वर आयोडाइड बोलते हैं ना। तो ये हेलोजन का प्रयोग होता है लवण बनाने में। और ये वर्ग नंबर 18 जो है इसे क्या बोलते हैं, तो वर्ग नंबर 18 के बहुते नाम है, वर्ग नंबर 18 के बहुते नाम है। इसी को बोलते हैं अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस, या इसी को बोलते हैं निष्क्रिय। क्या बोलते हैं, एकदम कोरिया है, निष्क्रिय गैस, या इसी को बोलते हैं क्या, नोबल गैस। क्या बोलते हैं, नोबल गैस, या इसी को बोलते हैं उत्कृष्ट। क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस, या इसी को बोलते हैं क्या, शून्य वर्ग के तत्व, शून्य वर्ग के तत्व, या इसी को बोलते हैं 18वां वाला वर्ग, 18वां वर्ग के तत्व। याद रखिएगा, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, शून्य वर्ग के तत्व किसे बोलते हैं, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन, ठीक है ना, वर्ड नंबर 18। अब ध्यान देना है कि वर्ड नंबर 18 में जो है इसको अक्रिय इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया भाग नहीं लेता है, इसका पेट भरल है, पेट क्या है, भरल है। बोलेगा हम भाग नहीं लेंगे, और इसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8। कितना होता है, तो किसी भी वर्ग के किसी भी तत्व तो अंतिम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो होता है निष्क्रिय। क्या होता है, यानी कमेंट करेगा, हम कोरियासन बैठा रहेगा, बोलेगा हम पेट एकदम भरल हो, ठीक है ना। तो इसका अंतिम में कितना, 8। लेकिन इसमें एक अपवाद है, हीलियम। कौन है, हीलियम एकमात्र अक्रिय गैस है जिसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। क्वेश्चन पूछा हुआ एकमात्र अक्रिय गैस कौन है जिसका अंतिम कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम। कौन हो जाएगा, हीलियम। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत ना है। लेंथेनॉइड भी समझ गया, लेंथेनॉइड वर्ग हो गया। क्या हो गया, लेंथेनॉइड वर्ग, और ये क्या हो गया, एक्टेनॉइड वर्ग, एक्टेनॉइड वर्ग। लेंथेनॉइड वर्ग 58 से लेके 71 कुल 14, और एक्टेनॉइड वर्ग 90 से लेके 103 कुल 14, कुल 14। नोबल गैस बिल्कुल राइट है, अक्रिय गैस बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्या कि कोई भी तत्व दे देगा तो उसका जो है आवर्त कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। कोई तत्व अगर दे देगा तो उसका जो है कौन आवर्त में है, पहला आवर्त में है, दूसरा आवर्त में, तीसरा आवर्त में, कौन आवर्त में है, पता कैसे करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, और आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो हम बता रहे हैं क्या, ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये वर्ड नंबर कितना है, 1। कितना है, और वर्ड नंबर 1 से अगर 2 में जाना है तो कितना जोड़ना है, 2। कितना जोड़ना है, ठीक है ना। और इससे अगर वर्ड नंबर तीसरा में, आवर्त नंबर तीसरा में जाना है, आवर्त नंबर 1 से दूसरा में जाना है, कितना जोड़ना है, 2। और दूसरा से अगर तीसरा में जाना है कितना जोड़ना है, 8। कितना, 8। और तीसरा चौथा में जाना है कितना जोड़ना है, 8। कितना जोड़ना है, और चौथा से पांचवा में जाने के लिए 18। कितना, 18। और पांचवा छठा में जाने के लिए 18, और छठा सतवां में जाने के लिए 32। कितना, 32 जोड़ना पड़ता है। मैजिक नंबर है, इसको याद रखिएगा। इससे जो है आप लोग का किसी का भी परमाणु संख्या कितना होता है आराम से बता सकते हैं, ठीक है ना। बताइए, पहला आवर्त से दूसरा आवर्त में जाने के लिए कितना जोड़ते हैं,
2, दूसरा से तीसरा जाने के लिए कितना जोड़ते हैं? 8, तीसरा से चौथा जाने के लिए कितना जोड़ते हैं? 8, चौथा से पांचवा जाने के लिए कितना जोड़ते हैं? 18, और पांचवा छठा जाने के लिए कितना जोड़ते हैं? 18, और छठा सप्तम जाने के लिए कितना जोड़ते हैं? 32। ऐसे भी ध्यान दो, पहला आवर्त में कितना तौथ है? 2 गो, तो 2 जोड़े हैं। दूसरा आवर्त में कितना तौथ है? 8 गो, तो 8 जोड़े हैं। तीसरा आवर्त में कितना तौथ है? 8 गो, तो 8 जोड़े हैं। चौथा आवर्त में कितना तौथ है? 18, तो 18 जोड़े हैं। पांचवा आवर्त में कितना तौथ है? 18 है, नहीं देख रहा है? लगातार 1 से 18 तक, तो कितना जोड़े हैं? 18 जोड़े हैं। छठा आवर्त में क्या तौथ है? तो इसमें 32 गो है। कैसे? तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, कैसे 32 गो है? तो 14 गो यहाँ, 14 गो यहाँ पर होता है ना, होता है। और 14 गो इसमें घुसल है ना, जो यहाँ निकल के आया है। पहले कुल्ले क्या हुआ? 18, क्या हुआ? कुल्ले क्या हुआ? 18 गो, और 14 गो यहाँ घुसल है, जो यहाँ निकल के आया, दिखाई दे रहा है? तो 18 और 14 क्या हो गया? 32। इसलिए छठा सप्तम जाने के लिए कितना जोड़ते हैं? 32। कितना जोड़ते हैं? 32 जोड़ा जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसलिए देखिए यहाँ बोलेंगे बताओ, क्वेश्चन बोलेंगे बताओ कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। कितना है हाइड्रोजन की? कितना है? तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है? 1। कितना है? 1 है हाइड्रोजन का 1। तो लिथियम का कितना होगा? तो 2 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 3। सोडियम का कितना होगा? तो 8 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 11। पोटेशियम का कितना होगा? तो 8 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 19। रुबिडियम का कितना होगा? 18 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 37। सीजियम का कितना होगा? तो 18 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 55। और फ्रांसियम का कितना होगा? तो 32 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 87। खाली एगो हमको पता रहेगा, किसी भी वर्ग में एक तत्व का परमाणु संख्या का पता है तो आराम से हम जोड़ के निकाल लेंगे, ना निकाल लेंगे? 2, 8, 8, 18, 18, 32। 2, 8, 8, 18, 18, 32। 2, 8, 8, 18, 18, 32 होता है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ बताइए बेरिलियम का कितना है परमाणु संख्या? 3। कितना है बताओ? इससे इसमें जाने के लिए कितना जोड़ते हैं? 8। तो कितना हो गया? यहाँ ध्यान दीजिए, 4 है बेरिलियम का, उल्टे लिख दिए। बेरिलियम कितना है? 4। कितना है? 4। और 2 से 3 में आने के लिए कितना जोड़ते हैं? 8। तो कितना हो जाएगा? 12। और फिर इससे इसमें आने के लिए कितना जोड़ते हैं? 8। कितना हो जाएगा? 20 ना हो जाएगा। और अस्ट्रोनशियम कितना होगा? अब जोड़ेंगे 18। कितना जोड़ेंगे? 18। कितना हो जाएगा? कितना होगा? 38। कितना हो जाएगा? 38। अब इसमें आ रहा है, कितना जोड़ेंगे? 18। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 56। कितना हो जाएगा? 56। अब आ रहा है इसमें, किसमें आ रहा है? इसमें जाने का कितना जोड़ते हैं? 32। कितना हो जाएगा? बताइए जल्दी। 88। आराम से निकाल लिए। बेरियम का 4, मैग्नीशियम के 12, कैल्शियम का 20, अस्ट्रोनशियम का 38, बेरियम का 56 और रेडियम का 88। रेडियम का 88 हो गया। सर 9th 10th का नोट्स मिलेगा सर? जो पैसा होगा जो दे देगा, हम भी आपके जैसा पढ़ाना चाहते हैं। 9th 10th का नोट्स नहीं बनाया है, आप जाइए जयदेव क्लासेस पर जाइए और वहाँ पर 9th 10th का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया हुआ है। अब वहीं से आप आए हुए, पता है, ठीक है ना? तो वहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है ना? तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, संस्कृत भी पढ़ाया हुआ है, हिंदी भी पढ़ाया हुआ है। हिंदी संस्कृत में कुछ बचा हुआ है, ठीक है ना? किताब वाला बचा हुआ है। तो वहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स खुद ही बना लीजिए, नोट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है ना? थोड़ा अपने भी मेहनत कीजिए, ठीक है? गौतम कुमार, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसी निकाल सकते हैं आराम से, निकाल सकते हैं आराम से। अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या? ये सब हम सीख गए हैं। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है? देखो अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या? अभी हम क्या बताए? अभी हम बताए थे क्या? यहाँ ध्यान दो। अभी हम बताए हैं कि वार नंबर 1 में कितना तत्व है? 2 गो। और वार नंबर 2 में कितना है? 8 गो। वार बोल दिया। आवर्त नंबर 3 में कितना है? 8 गो, गिन के देख लेना है। आवर्त नंबर 4 में कितना है? 18 गो। आवर्त नंबर 5 में कितना है? 18 गो, गिन के देख लो। आवर्त नंबर 6 गो में क्या हुआ है? तो 18 गो और 14 गो यहाँ घुसल बाहर निकल गया। लेंथोनॉइड खुद यहाँ रह गया, दिमाग लगाओ। फिर हम बोल रहे हैं लेंथोनॉइड खुद यहाँ रह गया, तब ना 18 पूरेगा। अच्छा 17 बोलेंगे, कितना बोलेंगे? तो 18 गो इवला और 14 का बाल बच्चा यहाँ पर कितना हुआ? 32। कितना हो गया? कितना हो गया? 32। कितना हो गया है?
32। एक्टोनोइड खुद यहाँ रह गया, एक्टोनोइड कहाँ रह गया, खुद यहाँ, तब ना 18 पूरेगा। और 14 के बाद बच्चा का यहाँ 90 से लेकर 103 दिखाई दे रहा है, कितना हो गया 32, कितना हो गया 32 ना हो गया। तो आवर्त नंबर 1 में क्या गो, तब 2 गो, आवर्त नंबर 1 में 2 गो, आवर्त नंबर 2 में 8 गो, आवर्त नंबर 3 में 8 गो, आवर्त नंबर 4 में 18 गो, आवर्त नंबर 5 में 18 गो, आवर्त नंबर 6 में 32 गो, आवर्त नंबर 7 में 32। लेकिन ध्यान लगाओ कि जो कुछ आविष्कार होगा वो किस में डालेंगे, 1 में कि 2 में कि 3 में कि 4 में कि 5 में कि 6 में कि 7 में, 7 में। यानी 7 अभी है अधूरा, क्या है, यानी जो जो आविष्कार होगा सब 7वां में डालते चला जाएंगे, डालते। यानी ये गाना गा रहा हमारी अधूरी कहानी। अब इसकी कहानी पूरा हुआ, पूरा नहीं हुआ। तो क्वेश्चन पूछता अधूरा आवर्त किसे बोलते हैं, आवर्त नंबर 7, आवर्त नंबर 7 को बोलते हैं अधूरा आवर्त। अब इसके आधार पर हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे अति लघु आवर्त। क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिए, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे अति, यार क्या हो रहा है, चलिए इसको क्या बोलेंगे, अति लघु आवर्त। क्या बोलेंगे, अति लघु आवर्त। इसको क्या बोलेंगे, लघु आवर्त नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लघु। क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे दीर्घ। क्या बोलेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, दीर्घ। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अति दीर्घ ना हो जाएगा, अति आई हो जाएगा क्या, अति दीर्घ प्लस अधूरा। 7वां नंबर क्या हो जाएगा, अति दीर्घ प्लस अधूरा। तो 2 गो है, तो सबसे छोटका यानी अति लघु। 8 वाला लघु थोड़ा बड़ा हुआ, और 18 वाला दीर्घ, और 32 वाला अति दीर्घ, अति दीर्घ, अति दीर्घ हो जाएगा। 32 वाला क्या होगा, अति दीर्घ, 32 वाला अति दीर्घ। लेकिन 7वां नंबर जो है अति दीर्घ के साथ कौन सी है, अधूरा। कौन सी है, अधूरा। 9th 10th पढ़ा दिए, 9th पढ़ाया हुआ है, ज़्यादा क्लास पर सब मिल जाएगा, 9th पढ़ाया हुआ है, कोई दिक्कत है। चलो अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है, अब हम बता रहे हैं क्या निकाले हैं, तो आवर्त निकालने, आवर्त किसी कैसे पता करेंगे, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। आवर्त कैसे पता करेंगे, आवर्त कैसे पता करेंगे, जल्दी बताओ आप लोग एक बताइए जल्दी खटाखट। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना, 1, लिथियम का 3, 8 जोड़ो कितना, 11, 8 जोड़ो कितना 19, फिर 18 जोड़ो कितना 37, फिर बताओ 18 जोड़ो कितना 55, फिर 18 जोड़ो कितना 32 जोड़ो कितना 87, यही है ना। अब देखना जिसकी परमाणु संख्या 1 से बड़ा होगा, और इधर पट्टी अगर लेंगे, थोड़ा इसको छोटे करते हैं, चलो यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या, इसका निकालते हैं। हीलियम का कितना होता है, 2 हीलियम का, 2 हीलियम का। अब देखिए इधर पट्टी आवर्त नंबर 1 समाप्त हो गया है, तो 2 ना जोड़ना है, अब जोड़ना 8, कितना जोड़ना है, 2 में 8 जोड़ो कितना, 2 में 8 जोड़ो 10, फिर 8 जोड़ो 18, फिर 18 जोड़ो 36, फिर 18 जोड़ो 54, और फिर 32 जोड़ो 86, कितना हो गया 86। तो जो जिसका परमाणु संख्या 1 से बड़ा होगा और 2 तक रहेगा वो किस में आएगा, आवर्त नंबर 1 में। जिसका 3 से बड़ा होगा आवर्त नंबर 2 में। जिसका परमाणु संख्या 11 से बड़ा होगा आवर्त नंबर 3 में। जिसकी परमाणु संख्या 19 से बड़ा होगा आवर्त नंबर 4 में। जिसकी परमाणु संख्या 37 से बड़ा होगा आवर्त नंबर 5 में। जिसकी परमाणु संख्या 55 से बड़ा होगा आवर्त नंबर 6 में। जिसकी परमाणु संख्या 27 से बड़ा होगा 87 से, उसका आवर्त नंबर 7 में। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल दिए हम लोहा, क्या दिए, क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं लोहा, क्या लिख रहे हैं, लोहा कितना है परमाणु संख्या 26, कितना है, किससे बड़ा है, जस्ट बड़ा कोई ना है, इन्हें बोलना कि इससे बड़ा है, न बोलना इससे बड़ा है, तो इससे तो बड़ा है करता है, लेकिन जस्ट किससे बड़ा है, तो जस्ट बड़ा है 19 से। 37 से बड़ा है क्या, किससे बड़ा है, 19 से बड़ा है, यानी आवर्त नंबर 4 में। कौन आवर्त में आएगा, तो आवर्त नंबर लोहा किस में आएगा, 4 में। देखिए लोहा 4 नंबर आवर्त में है ना, हो गया, आवर्त आराम से निकल जाएगा। ऐसा बोलेंगे सोना, क्या बोलेंगे, सोना चांदी क्या करेगा प्यार में, यहाँ ध्यान दो, ये सब खाली गाने का है बस ये, लेकिन सोना चांदी चाहिए प्यार में, ठीक है। यहाँ देखो सोना चांदी कितना, 79, कितना 79। अब 79 किससे बड़ा है,
19 से बड़ा है, हाँ है, लेकिन जस्ट बड़ा कोई ना है, इन्हें कि ले लेना 1 बोलना 21 बड़ा है, वो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। किससे बड़ा है? 55 से बड़ा, 87 से बड़ा है क्या? 55 से बड़ा है, तो 55 से बड़ा यानी आवर्त नंबर 6 में। सोना कौन आवर्त में आएगा? तो सोना आएगा कौन आवर्त में? तो आवर्त नंबर 6 में, आवर्त नंबर तो ना निकाल सकते आराम से, देख लेते आवर्त नंबर 6 में आ रहा है, सोना 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 आ गया ना, आ गया ना, आ गया, आ गया है। उसी प्रकार मान लीजिए कुछ भी ले देते हैं, ऐसे ले दिया ब्रोमीन, क्या ले दिए? ब्रोमीन का परमाणु संख्या होता है 35, कितना होता है? 35, बताओ कौन आवर्त में आएगा? 35 किससे बड़ा है? 19 से। किससे है? यानी आवर्त नंबर 4, आवर्त नंबर देखो, आवर्त नंबर 4 में ब्रोमीन है, मिल गया है ना, मिला है। ऐसे लेते हैं हम क्या? सीसा, प्लम्बम 82, प्लम्बम 82 होता है, बताइए कौन आवर्त? कौन आवर्त? 82 किससे बड़ा है? इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, 55 से बड़ा है। किससे बड़ा है? 55 से बड़ा है, इसलिए कौन आवर्त में? कौन आवर्त में? 6। देख लो तो 6 में कहीं प्लम्बम है? बिल्कुल है ना। तो ये किस में आ गया? आवर्त नंबर 6 में। बताओ यूरेनियम, यूरेनियम का 92 है, कौन आवर्त? यूरेनियम के परमाणु संख्या 92, 235 होता है, 92 परमाणु संख्या, परमाणु भार 235, कौन आवर्त? तो 92 किससे बड़ा है? 87, किससे? तो 7वां आएगा, 7वां यानी एक्टेनोइड से निकला होगा, यानी देखो इससे निकला होगा ना, तो इससे निकल के यहाँ 92 है ना, तो यहाँ पर है, लेकिन आवर्त नंबर कितना घुसल है? 7 में घुसल है, कौन आवर्त हो गया? 7, कौन आवर्त हो गया? आवर्त नंबर 7। तो आवर्त निकालने में कोई तो झंझट ना है, आवर्त में कोई माथा पेची ना है, तो आवर्त निकालना सबसे सिंपल, सबसे सिंपल है, किसी का भी आवर्त निकालना हो, कौन आवर्त में सबसे सिंपल है। लेकिन वर्ग में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वर्ग भी सिंपल है। देखो आवर्त निकालने के लिए हम इसका सहारा लिए, किसका? इसका सहारा लिए, ठीक है ना, लेकिन वर्ग निकालने के लिए सहारा लेंगे हम इसका, किसका? अक्रिय गैस के परमाणु संख्या का सहारा लेंगे, ठीक है ना, अक्रिय गैस का वर्ग निकालने के लिए। चलिए देखते हैं वर्ग, देखते कैसे निकालते हैं। तो वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। वर्ग निकालने के लिए जो है, जिस किसी का भी वर्ग निकालेंगे तो उसके परमाणु संख्या में उससे जस्ट छोटा जो रहेगा उसको घटाना है। ऐसे मान लो बोलेंगे 3, तो 3 से छोटा कौन सी है? 2 है ना, 2 घटा दीजिए। बोलेंगे बताओ, बोलेंगे जैसे 12, तो 12 छोटा कौन है? 10, तो 12 में क्या घटाएंगे? 10। बोल दिया 20, तो 20 से छोटा कौन है? 18, तो 18 घटा देंगे। बोलेंगे जैसे मान लो बोल दिया 40, 40 छोटा कौन है? 36, जस्ट खोजना है, 36 घटा देंगे। चलो तो अब बताना है, जैसे हम यहाँ पर लिए लोहा, क्या लिए? कहाँ लोहा है? लोहा के 26, कितना है? लोहा निकालना है वर्ग, क्या निकालना है? तो बताओ वर्ग निकालने के लिए ई लेके ऊ ले, वो लेंगे, बताइए कितना घटा है? कितना घटा है? तो घटाओ 18, 26 छोटा कौन है? 18, 18 घटा दो, कितना आएगा? कितना आएगा? तो 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 8 नंबर वर्ग में लोहा आ रहा है, 8 नंबर वर्ग में लोहा आ रहा है, लोहा 8 नंबर वर्ग में आ रहा है, आ गया ना, आ गया। ऐसे मान लो बोले कॉपर, क्या बोल दिए? कॉपर बोल दिए। कॉपर का होता है 29, कितना होता है? बताइए वर्ग कौन होगा? तो 29 से जस्ट छोटा कौन है? 18 ही है, 18 घटा दो, 11, कितना आ जाएगा? 18 घटाएंगे कितना आएगा? 11 नंबर वर्ग में क्या कॉपर आ रहा है? देखो 11 नंबर में ना आ रहा है, आ रहा है ना, 11 नंबर वर्ग में आ गया ना, आ गया, आया है, ठीक है। उसी प्रकार मान लो कि हम यहाँ पर लिए हैं क्या? यहाँ पर लिए हैं ब्रोमीन, क्या लिए? ब्रोमीन लिए हैं, तो ब्रोमीन का कितना है? 35, कितना है? 35 से कितना घटाएंगे? 18 घटाएंगे, 18 घटाएंगे, तो 18 घटा दो, कितना हो जाएगा? 17, 17 नंबर ब्रोमीन ना है ना, हो गया। तो ब्रोमीन का कितना हो गया? वर्ग नंबर 17, वर्ग नंबर 17 हो गया, एकदम सिंपल है। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पर क्या, 2 नंबर और 3 नंबर में जाएंगे तो थोड़ा ध्यान देना है, 2 नंबर 3 नंबर में थोड़ा इधर जाएंगे, ध्यान देना है, क्योंकि ये दोनों लगातार है, ये दोनों क्या है? कहीं गैप है नहीं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट गैप हो गया, फान गया है, इतना नहीं फान गया है, फान गया है ना। ऐसे मान लो दे दिए यहाँ पर क्या, ऐसे मान लो यहाँ पर दे दिए हम क्या, सिलिकॉन, क्या दे दिए? अब बोलेंगे बताओ सिलिकॉन का पहले आवत बताओ, कहाँ लिख देते हैं? सिलिकॉन, सिलिकॉन का पहले आवत बताओ। तो सिलिकॉन का 14 होता है, कितना होता है? 14। तो 14 किससे बड़ा है? 11 से। तो आवत कौन होगा? आवत कौन होगा? तीसरा। आवत में तो कोई झंझटे ना है, कोई माथा पेची आवत में ना है, लेकिन वर्ग पूछेंगे तो वर्ग में कैसे निकालेंगे? तो यहाँ ध्यान दे, 14 तो 14 वर्ग होगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ ध्यान देना है क्या,
यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर ध्यान दो, वर्ग यहाँ पर ध्यान देना है क्या, ये 10 घर डायरेक्ट फान के 10 घर क्या हुआ, पहले यहाँ घटाते हैं, बताओ 14 में से किसको घटाएंगे, वर्ग निकालेंगे, घटाते हैं 10 को हटाएंगे, 10 को घटाएंगे, कितना आ गया 4, कितना आ गया, अब बोलेगा 4 आ गया, नियम पालन ना हो रहा है, पालन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से 10 घर खाली है, देखो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो, और 10 घर डायरेक्ट उछल गया ना, उछल गया, यानी 10 घर आगे बढ़ गया है। जब 10 घर आगे धकला गया है तो 10 जोड़ भी देना है, 10 क्या करना है, जोड़ भी देना है, तो फिर आएगा 14, कितना आ जाएगा 14 ना आएगा। ऐसे मान लो हम ले लिए क्या, क्लोरीन, क्या ले लिए, क्लोरीन का 17, क्लोरीन का 17 होता है, कौन आवर्त, जल्दी बताओ कौन आवर्त है, तो आवर्त नंबर क्या आ जाएगा, 17 किससे बड़ा है, 11 से, यानी आवर्त नंबर 3। अब लेते हैं वर्ग, क्या लेते हैं, तो वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 17 से जस्ट छोटा घटाएंगे, तो क्या घटाएंगे 10, क्या घटाएंगे, तो बताओ 17 में से 10 गया, कितना 7, बोलेगा 7 नंबर में कहाँ आता है, तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों में आवर्त नंबर 1 एवं 2 में 10 वो उछल के भागल है, फान गया है, तो 10 फान गया तो 10 घर आगे बढ़ गया है, आगे बढ़े तो 10 हम भी जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17, किस में है, तो आवर्त नंबर 2 और 3 में 10 जोड़ना पड़ता है, जब उछल के उधर जाएगा तब। अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या, वर्ग नंबर आवर्त नंबर 6 और 7 आएगा तो क्या करना है, इसमें तो कोई दिक्कत ना, 4 5 में आराम से घटाव निकल गया, जैसे अभी हम निकाले थे, लोहा में निकाले थे, कॉपर का निकाले थे, ब्रोमियम का निकाले थे। अब लेते हैं सोना, क्या लेते हैं, कहाँ है सोना, हाँ सोना यहाँ है ना, सोना लेते हैं 79, कितना है 79, इसका निकालते हैं वर्ग, क्या निकालते हैं वर्ग निकालते हैं, बताओ किसको हटाएं, 79 से जस्ट छोटा कौन है, 79 से जस्ट छोटा 54, कौन है 79 से जस्ट छोटा कौन है, 54 को घटा दें, जल्दी बताइए, 54 को घटा देते, 79 में से 54 गया, 79 में से 54 गया, कितना, अब बोलेगा 25 को तो वर्गो ना होता है, अरे वर्ग 18 ना होता है, 25 कहाँ से आ गया, तो दिमाग लगाओ, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ 14 को घुसल है, नहीं घुसल है, 56 के बाद 57, 57 के बाद डाट 72 हो गया, पगलबा ना हो गया, यानी 14 को जो है उसको धकलना चाहा और 14 को यहाँ संख्या बढ़ गया, क्या हुआ 57 में 14 जोड़ेंगे कितना होगा 72 ना होगा, 14 संख्या बढ़ गया लेकिन धकला पाया, यह रह गया, 14 धकाने मतलब क्या है कि 14 को का डाट उधर चल जाता, ठीक है ना, जैसे यहाँ खाली रह गया उस तरह खाली रह जाता, लेकिन खाली रह पाया नहीं, 14 संख्या बढ़ा दिया लेकिन धकला पाया नहीं, 14 घटा देना है, ऐसे विधि मान लगाओ, 18 बड़ा आएगा 14 घटा देना है, 25 को बार होता है नहीं होता है, 18 बड़ा आएगा तो क्या करेंगे 14 को घटा देना, 18 बड़ा आएगा तो क्या करेंगे, समझ आ रहा है 14 क्यों घटा, हम समझाना चाह रहे हैं कि 14 को यहाँ बढ़ा दिया लेकिन बढ़ पाया, रह गया ओझिए, ये 14 बढ़ा, यहाँ 10 को बढ़ा तो बढ़ गया था, उछल गया, लेकिन यहाँ खाली मिल रहा है नहीं, 14 घटा देना है, कुछ और दिमाग लगाना है, 18 से बड़ा आएगा 14 घटा देना है, बस 14 घटाओ, 25 में 14 घटाओ कितना आएगा, 25 में 14 घटाओ कितना आएगा 11, कितना आ जाएगा बताओ, 11 नंबर में आ रहा है ना, आ रहा है, वर्ग नंबर 11, वर्ग नंबर शीशा ले लेते हैं, प्लम्बम, कहाँ प्लम्बम ले लें, प्लम्बम 82 है ना, बताओ कितना घटाएंगे 54 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, जस्ट छोटा कौन है 54, कौन है 82 में 54 घटा दो, कितना हुआ, कितना हुआ 28, कितना हुआ 28 का वर्ग होता है, यानी जरूर कुछ गड़बड़ है, यानी 14 घटाओ, 14 घटा दो, कितना हो गया 14, कितना हो गया, यह न हुआ, चलो देख लेते हैं, 14 नंबर वर्ग में आ रहा है, आ रहा है 14 नंबर में ना आ रहा है, आ गया, कोई दिक्कत है, तो बताइए वर्ग एवं आवर्त निकालना सीख गए, वर्ग एवं आवर्त निकालना सीखें जल्दी, वर्ग में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, आवर्त में तो मारो अक्षर भर करके मार देगा, निकल जाएगा, हिंदी का पीडीएफ ही मिलेगा सर, मिल जाएगा, थोड़ा सा मतलब और बसा हुआ है, और थोड़ा बोलेंगे तो बना देगा, थोड़ा बना भी नहीं रहा था। केमिस्ट्री बहुत टॉप लगता है, सब टॉप लगेगा, जिला टॉप लगेगा, कमरियो टॉप लगेगा, ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं ना वर्ग आवर्त निकालने में, तो यह वर्ग एवं आवर्त निकालना सीख गया। अब कुछ होता है गुण होता है, तत्वों का कुछ गुण होता है कि वर्ग आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, ठीक है ना,
तो कुछ गुण होता है वो देखते हैं, ठीक है। बारिश हुआ तो ख़त्म हो गया, बारिश हुआ तो लगभग हमको लगता है कितना मिनट हुआ होगा, 10 मिनट ले 15 मिनट ले हुआ होगा, और वो बहुत ज़्यादा हुआ था लेकिन तुरंत शांत हो गया। सुना है ना, जो जल्दी गर्म होता है वो थोड़ा ठंडा जाता है, ठीक है ना, किरचॉफ के नियम ना है। जो जल्दी गर्म होगा क्या होगा, थोड़ा ठंडा जाएगा, कैस्ट्रियम फिजिक्स में पढ़ा है। तो वही हुआ था। चलिए आप देखते हैं गुण, क्या देखते हैं, क्वालिटी, क्या देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं। क्वालिटी में पहले क्या क्या देखेंगे, आवर्सानिक गुण। आवर्सानिक का गुण में बहुत सारा गुण है, ठीक है ना। पहले देखेंगे क्या, आवर्त में क्या देखेंगे, आवर्त में, आवर्त में किधर जाएंगे, बाएं से। आवर्त में किधर जाते हैं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। और वर्ग में किधर आते हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ठीक है ना। अब क्या होगा देखेंगे, पहले क्या क्या गुण होता है वो देखते हैं। पहले देखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या देखेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। दूसरा देखेंगे क्या, पहले लिखिए लेते हैं, ठीक है। दूसरा देखेंगे क्या, तो दूसरा देखेंगे संयोजकता, क्या देखेंगे, संयोजकता, संयोग वैलेंसी। चलिए तीसरा क्या देखेंगे, तीसरा देखेंगे त्रिज्या, क्या देखेंगे, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। चौथा देखेंगे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा तो आकार ही बढ़ेगा, घटेगा तो आकार भी घटेगा, परमाणु आकार, क्या देखेंगे, परमाणु आकार, परमाणु आकार। पांचवा क्या देखेंगे, पांचवा देखेंगे धात्विक गुण, क्या देखेंगे, धात्विक गुण, धात्विक। छठा देखेंगे और धनात्मक, क्या देखेंगे, विरुद्ध धनात्मक, विरुद्ध धनात्मक, विरुद्ध धनात्मक। सातवां क्या देखेंगे, तो और धात्विक गुण, क्या देखेंगे, और धात्विक गुण, ठीक है ना। और आठवां क्या देखेंगे, तो विरुद्ध ऋणात्मक, विरुद्ध, और धातु क्या होता है, ऋणात्मक न होता है, तो विरुद्ध ऋणात्मक, विरुद्ध ऋणात्मक। नौवां क्या देखेंगे, अम्लता, क्या देखेंगे, अम्लता पर क्या प्रभाव पड़ता है। 10वां क्या देखेंगे, क्षारीयता, क्या देखेंगे, क्षारीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर और है ऑक्सीकारक है, अवकारक है, ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा यही छूट गया था, ठीक है, फाउंडेशन वाला तो छूट गया था, फिर कभी बता देंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, तो क्षारीयता, ऑक्सीकारक और अवकारक, अवकारक इतना गुण है, कई मिल नहीं करेगा इतना गुण, ठीक है ना। सर केमिस्ट्री मेरा ऑनर्स है, तब तो तुम ठीक है, प्रैक्टिकल करेगा एनएमएक्स से एक बनाओ रंगीन यौगिक, लेकिन तुम लोग कॉलेज में जाकर रंगीन यौगिक खोजता होगा। चलिए कोई दिक्कत ना है, चलिए आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये सब जानना काफ़ी जरूरी है, ठीक है। थोड़ा हम यहाँ पर खींच देते हैं, रेखा वगैरह जो खींचना है। एगो नीचे भी बच ले, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, पहले क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन समझता है ना, किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अंतिम छोड़ के बाकी बात जितना अंदर है सब क्या, कोर, क्या होता है, अंदर वाला सब है कोर इलेक्ट्रॉन। तो चलो देखते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा वो पीरियोडिक टेबल पहले लेते हैं।
चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिए हम जानते हैं यहाँ ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का परमाणु कितना है? 1। कितना है? लिथियम कितना है? 3। कितना है? सोडियम का कितना है? 11। पोटेशियम का 19। देखिए इसको लिखेंगे तो 1 के लिखाएगा। पहला कक्षा में कितना होता है? 2 ना होता है। अगर हम इसका लिखेंगे, देखिए हाइड्रोजन का कितना हुआ? 1, ठीक है ना, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। लिथियम का कितना है? 3। सोडियम का कितना है? 11। पोटेशियम का 19। पहला कक्षा मैक्सिमम 2, लेकिन एक ने है। पहला कक्षा मैक्सिमम 2 तो बच गया एगो, बच गया एगो। पहला कक्षा मैक्सिमम 2 तो बच गया, दूसरा में मैक्सिमम 8। पहला कक्षा मैक्सिमम 2, दूसरा मैक्सिमम 8 और तीसरा में तो 18 होता है, लेकिन 18 बचल है नहीं, तो 1 लिखेंगे। पहला कक्षा मैक्सिमम 2, दूसरा में 8, तीसरा मैक्सिमम 18, लेकिन यहाँ पर 18 मैक्सिमम होता है। अगर यहाँ 9 दे दिए तो 19 तो पुर जाएगा, लेकिन अंतिम में कभी भी 8 से ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, अंतिम से पहले 18 हो सकता है, 18 से अंतिम से पहले जो है 8 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अंतिम में केवल कभी भी 8 से ज़्यादा नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर जो है कितना डालेंगे? 8। कितना? तो 8 डालेंगे तो 1 देना पड़ेगा, न देना पड़ेगा। और अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आता है, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आता है उसे क्या बोलते हैं? संयोजी। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी देखिए, तो इसका वर्ग नंबर 1 का, कक्षा नंबर 1 का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? 1। कितना हुआ? वर्ग नंबर 1 का संयोजी इलेक्ट्रॉन सबका 1 हो गया। वर्ग नंबर 2 का संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। वर्ग नंबर 3 का उसी प्रकार 3 हो जाएगा। इसको गोली मार दो, यहाँ हो। वर्ग नंबर 13 कितना हो जाएगा? 3। वर्ग नंबर 14 का सबका कितना होगा? 4। वर्ग नंबर 5 का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5। वर्ग नंबर 16 का संयोजी इलेक्ट्रॉन 6। वर्ग नंबर 7 वाला 7। वर्ग नंबर 8 वाला, यह संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? और संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए अंतिम कक्षा में 8 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बताए थे ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए अंतिम कक्षा में 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। उससे पहले बड़ा आ जाएगा तो चलेगा, लेकिन अंतिम में 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए, तो जब इधर से इधर जा रहे हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहा है, आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहा है। 1 2 3 4, यहाँ रखिए 1 2, इसको मिटाइए देते हैं, इसको अलग से निकाल लेंगे, यहाँ भी पूरेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन चलिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन जस्ट बताए थे, ऊपर से नीचे आओ, इसका 1 है तो 1 के रहेगा, इसका 2 है तो 2 रहेगा, इसका 3 है तो 3 रहेगा, इसका 4 है तो 4 रहेगा। यानी कोई फर्क पड़ा? यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज हुआ तो बोलेंगे अपरिवर्तित। क्या बोलेंगे? अपरिवर्तित हो गया है। और हम जानते हैं कि संयुक्ता कैसे निकालते हैं। तो संयुक्ता निकालते हैं कैसे? तो संयुक्ता जो है वो 4 से बड़ा नहीं होगा। 1 2 3 4, संयुक्ता का मान क्या होगा? मैक्सिमम 4 था, मैक्सिमम। तो अगर अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो संयुक्ता कितना होगा? 1। संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 2 हो तो संयुक्ता क्या होगा? 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 3 हो संयुक्ता क्या होगा? 3। संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 4 हो तो संयुक्ता क्या होगा? 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 5 हो तो संयुक्ता क्या होगा? बोल दो 5। तो 5 4 से बड़ा संयुक्ता नहीं होगा, यानी 4 से बड़ा आएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 8 में से घटा देंगे, 8 में से घटा देंगे। तो 5 रहेगा तो 8 में 5 घटाओ 3, 6 रहेगा तो 8 में 6 घटाओ 2, 7 रहेगा तो 8 में 7 घटाओ 1, 8 रहेगा तो 8 में 8 घटाओ लड्डुआ, क्या हो जाएगा? यानी अगर हम संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, संयुक्ता की बात कर रहे हैं, संयुक्ता बात करेंगे, इसका संयुक्ता कितना होगा? 1। इसका कितना होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 तो संयुक्ता भी कितना होगा? 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 तो संयुक्ता भी 3। संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 तो संयुक्ता भी 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 तो संयुक्ता भी, संयुक्ता कितना? 5 नहीं, संयुक्ता 4 से बड़ा नहीं होगा। तब इसका हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 8 में 5 गया, 3 8 में 6 गया, 2 8 में 7 गया, 1 8 में 8 गया,
जीरो। यानी हम आवर्त में जब बाएं से दाएं गए हैं तो क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ा, 1 2 3 4, फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं, संयुक्ता पहले बढ़ा, फिर घट गया, 3 2 1 0। यानी हम क्या सीखे? हम सीखे हैं कि संयुक्ता जो है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले बढ़ता है। पहले क्या होता है? पहले बढ़ता है, पहले बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है। अब आते हैं यहाँ पर, बताइए यहाँ पर जल्दी, इसका संयुक्ता कितना है? 1। संयुक्ता कितना है? तो सबका क्या होगा? 1 क्या हो जाएगा? वर्ग में ऊपर से नीचे आए चेंज हुआ। इसका संयुक्ता कितना है? 2। तो सबका संयुक्ता कितना हो जाएगा? 2। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयुक्ता में चेंजिंग हुआ नहीं। इसका संयुक्ता कितना है? 3। तो सबका कितना होगा? तो नीचे से ऊपर आने पर कोई फर्क पड़ा? यहाँ पर 4। इसका संयुक्ता 4 है कार्बन का, तो सबका कितना होगा? 4। को फर्क पड़ा? नहीं। यानी संयुक्ता के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयुक्ता क्या होता है? अपरिवर्तित। क्या होता है? अपरिवर्तित। ये दोनों को दिक्कत ना है ना। अब परमाणु त्रिज्या क्या देखेंगे? परमाणु त्रिज्या बारिश हो रहा है, छुट्टी, इधर बारिश ना हो रहा है, ठीक है ना, बारिश हो रहा है, छुट्टी जैसा लग रहा है, ये ना पूरा छत पर चढ़ गया और बारिश में पड़ रहा है। भोला सर से मैथ का क्लास डालने दीजिए बिहार पुलिस में। एने लेके की लिख रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या परमाणु त्रिज्या? क्या है परमाणु त्रिज्या? परमाणु त्रिज्या समझते हैं। देखिए परमाणु त्रिज्या पहले समझते हैं ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर। बताइए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। बताइए यहाँ पर हाइड्रोजन का अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन अगर देखो, यहाँ ध्यान दो, हाइड्रोजन में कितना है? हाइड्रोजन का आवर्त कितना है? 1। कितना है हाइड्रोजन का आवर्त? कितना है? चल कहाँ ना रहा। हाइड्रोजन में कितना आवर्त है? 1 तो 1 कक्षा होगा। लिथियम का कितना है? 2 तो 2 कक्षा होगा। सोडियम का कितना है? आवर्त नंबर 3 यानी 3 कक्षा। कितना कक्षा? 3 कक्षा होगा। पोटेशियम का आवर्त नंबर कितना है? 4 तो कितना कक्षा होगा? 4 गो। कितना होगा? 4 गो। देखो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। फिर आएंगे रुबिडियम का, तो कितना है? 5 तो कितना कक्षा होगा? 5 गो। कितना हो जाएगा? 5 कक्षा हो जाएगा। 5 कक्षा यानी ऊपर से नीचे आने आ रहा है, त्रिज्या क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना बढ़ रहा है? त्रिज्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब कक्षा बढ़ेगा त्रिज्या भी बढ़ेगा। हाइड्रोजन में 1 कक्षा, लिथियम में 2 कक्षा, नाइट्रोजन में, सोडियम में 3 कक्षा, पोटेशियम में 4 कक्षा, रुबिडियम में 5, सीजियम में 6, फ्रांसियम में 7 कक्षा बढ़ेगा, त्रिज्या भी बढ़ेगा। त्रिज्या बढ़ेगा तो आकार भी बढ़ेगा। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, बताइए, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। कहाँ बोल रहे हैं? वर्ग में क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा तो आकार की बोलेगा? बैठल रहो। आकार भी बढ़ता है, आकार भी बढ़ता है। जब भी बढ़ता है तो क्या होता है? आवर्त में बाएं से दाएं आने पर घटता है। क्या होता है? घटता है। अब बोले घटता है कैसे? थोड़ा समझा देते हैं घटता है कैसे। परमाणु त्रिज्या घटता है कैसे, देखें यहाँ पर। अब बोलेगा यहाँ ध्यान दो। अब क्या देख रहे हैं? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं आवर्त नंबर 2 है। क्या है? तो आवर्त नंबर 2 में सबके आवर्त 2 ये होगा। इसका भी आवर्त, इसका इसमें भी कितना कक्षा होगा? 2। इसमें भी कितना कक्षा होगा? 2। इसमें भी कितना होगा? 2। इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2। अगर आवर्त नंबर 3 लेंगे तो सब में 3 कक्षा। सोडियम का भी 3, मैग्नीशियम का भी 3, एल्युमिनियम का भी 3, सिलिकॉन का भी 3, फास्फोरस का भी 3 कक्षा, सल्फर का भी 3, क्लोरीन का भी 3, आर्गन का भी 3 होगा। तो बोलेगा अपरिवर्तित है ना? न बोल सकते हैं अपरिवर्तित ना है। ऐसे मान लो यहाँ पर लिए सोडियम, क्या लिया? क्या ले रहा है? सोडियम लिया, तो सोडियम का 11, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, और फिर एल्युमिनियम, हचाक से ना वहाँ जाओ, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, सिलिकॉन का। अब बताओ 2 8 1, 2 8 2, 2 8 3, 2 8 4। कक्षा सबके कितना है? 3 में है क्या? लेकिन जब कक्षा 3 गो है तो हम जानते हैं कि यहाँ पर कितना प्रोटॉन? 11 गो। यहाँ कितना प्रोटॉन? 12 गो। यहाँ कितना प्रोटॉन? 13 गो। यहाँ कितना प्रोटॉन?
14 गो, कितना प्रोटॉन? 14 गो। अब बताइए कक्षा 3 गो है, कक्षा क्या गो है? कक्षा क्या गो है? 3 गो है। और प्रोटॉन में कहाँ होता है? बीचा में। कहाँ होता है? और प्रोटॉन का काम है खींचना। क्या है? आयनन एंथैल्पी क्या होता है बता रहे हैं, ठीक है ना। आयनन एंथैल्पी बताएंगे, नए लिखन के बताएंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ डालो क्या बता रहा है, अभी वहाँ भी पहुँचेंगे। क्या बता रहे हैं? प्रोटॉन का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को खींचना, इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो बताओ यहाँ कितना प्रोटॉन है? 11, क्योंकि प्रोटॉन के संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। यहाँ कितना प्रोटॉन है? 12। यहाँ कितना प्रोटॉन है? 13। यहाँ कितना प्रोटॉन है? 14। सब में कक्षा कितना है? 3 है। तो बताओ प्रोटॉन से कक्षा के बाहरी कक्षा दूरी समान है, क्या है ना? तो बताओ अगर 11 प्रोटॉन रहेगा या 12 प्रोटॉन रहेगा या 13 प्रोटॉन रहेगा या 14 प्रोटॉन रहेगा, तो ज़्यादा कौन खींचेगा? 11 वाला कि 12 वाला कि 13 वाला कि 14 वाला? तो 14 वाला प्रोटॉन ज़्यादा खींच लेगा, क्योंकि दूरिया उतने है, दूरिया क्या है? उतने है, तो कैसे के खींच लेगा ही। और जैसे कैसे खींचेगा तो सिकुड़ जाएगा, क्या होगा? यानी यहाँ पर था 11 को, थोड़ा फैलल था, यहाँ था 12 हो गया, थोड़ा सिकुड़ गया, यहाँ हो गया 13 और सिकुड़ गया, यहाँ आ गया 14 और सिकुड़ गया, यहाँ हुआ 15 और सिकुड़ गया। यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा और आकार, अगर प्रोटॉन संख्या बढ़ेगा और कक्षा संख्या अगर नहीं बढ़ेगा तो सिकुड़ जाएगा। क्या बोल रहा है? प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा और कक्षा संख्या अगर नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। क्या होगा? इसीलिए बताओ आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है? घटता है। क्या होता है? परमाणु त्रिज्या क्या होता है? परमाणु त्रिज्या घटता है। और त्रिज्या घटेगा तो आकार भी क्या होगा? घटेगा। समझ आ गया ना? तो परिवर्तित कभी नहीं मारना है, ठीक है। अब आते हैं धात्विक गुण। क्या होते हैं धात्विक गुण? धात्विक गुण सिंपल है, पहले देखते हैं आवर्त में धात्विक गुण। देखिए अगर धात्विक गुण के बात बोलेंगे तो अभी हम जस्ट बताए थे, क्या बताए थे? जस्ट हम बताए थे, यहाँ ध्यान दो, बताए थे क्या कि यह है बोरोन, ये क्या है? फिर यहाँ है सिलिकॉन, क्या है? फिर यहाँ है जर्मेनियम और आर्सेनिक, फिर यहाँ स्टिबेनियम और टेरिनियम, फिर यहाँ पोलोनियम। ये मेरा क्या है? ये मेरा बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्टिबेनियम, टेरेनियम, पोलोनियम। ये क्या उपधातु? क्या है? और उपधातु के इधर कौन सी है? धातु। इधर कौन सी है? अधातु। कौन सी है? अब तुम ही लोग बताओ, जब बाएं से दाएं जाएंगे तो कौन गुण बढ़ रहा है? अरत्वन ज्यादा मिलेगा। बाएं से दाएं जाएंगे धातु घटेगा और पहले मिलेगा उपधातु, फिर मिलेगा अधातु। तो बाएं से दाएं जाने पर क्या हुआ? धात्विक गुण बढ़ा कि घटा? बढ़ गया, घट गया, अधातु मिलेगा। क्या हुआ? तो बताओ आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? धात्विक गुण घटता है। धात्विक गुण क्या होता है? तो धात्विक गुण घटता है, धात्विक गुण। और वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ता है। क्या होता है? अब कैसे बढ़ता है समझो, कैसे बढ़ता है, ठीक है ना। तो बढ़ता है कैसे, याद दो। धात्विक का मतलब क्या होता है? धातु का मतलब होता है कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को, जो जितना जल्दी, धातु का काम होता है इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। तो जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसमें धात्विक गुण उतना ज़्यादा होगा। और धात्विक गुण का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग करना, इलेक्ट्रॉन को त्याग करना। धातु का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्याग करो और धातु मतलब ग्रहण करो। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका धात्विक गुण उतना ज़्यादा, और जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को फेंक देगा उसका धात्विक गुण उतना ज़्यादा। तो अब बताओ, अभी हम बताए थे, क्या बताए थे कि हाइड्रोजन में कितना का अच्छा था? 1 गो। लिथियम में कितना था? 2 गो। सोडियम में कितना था? 3 गो। पोटेशियम में कितना था? 4 गो। और इस प्रकार यहाँ आएंगे सीजियम में कितना हो जाएगा? 5 गो। इसमें आएंगे तो क्या गो हो जाएगा? 6 गो। क्या गो हो जाएगा? बोरबा पार हो जाएगा। अब बताओ यहाँ प्रोटॉन नज़दीक है, खींच लेगा। यहाँ प्रोटॉन नज़दीक है तो थोड़ा कम खींचेगा। यहाँ प्रोटॉन थोड़ा, प्रोटॉन से बाहरी ला और दूर चल गया, थोड़ा और यहाँ कम ताकत लगेगा। यहाँ तो थोड़ा और कम ताकत लगेगा। और जो 7 नंबर में है यहाँ तक हथिया प्रोटॉन उतना लगा पाएगा? बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर ताकत उतना लगेगा, और ताकत ना लगेगा तो ये क्या हो? कमजोर। क्या हो गया? जैसे कमजोर हुआ तो इलेक्ट्रॉन कहेगा फेंक देगा, ऐसे डायरेक्ट कहेगा ले जाओ। यानी कम सबसे कम ताकत इलेक्ट्रॉन निकालने में कहाँ लगेगा? यहाँ पर कि यहाँ पर? जल्दी बताओ। 7वां नंबर में बहुत दूर चल गया इलेक्ट्रॉन बहुत ही दूर चल गया, ताकत गया घट, ताकत गया घट, तो फ्रांस ने इलेक्ट्रॉन फेंक देगा। इसीलिए फ्रांसियम को बोलते हैं रेडियो सक्रिय। क्या बोलते हैं? इतना ज़्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को फेंकने के लिए तैयार होता है। तो कहता है अल्फा ले लो, बीटा ले लो, गामा ले लो, अल्फा बीटा गामा फेंकते रहता है। यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन के त्याग की प्रवृत्ति बढ़ता है। और इलेक्ट्रॉन के त्यागने को ही क्या बोलते हैं? धात्विक गुण। क्या बोलते हैं?
धात्विक गुण। तो ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है ना। और धात्विक गुण बढ़ेगा तो धातु को ही क्या बोलते हैं? धनात्मक। धातु ही क्या बनाता है? धनात्मक। तो धातु गुण बढ़ रहा है, धनात्मक भी क्या होगा? बढ़ेगा। धनात्मक भी क्या होगा? बढ़ेगा। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है तो धनात्मक भी घटता है। धनात्मक भी घटता है, नहीं घटेगा, क्योंकि धातु ही क्या बनाता है? धनात्मक। अब बताओ, धात्विक गुण घटता है तो धात्विक गुण बढ़ता है और धात्विक गुण ना होगा। अभी जैसे हम बताए थे तुरंत, देखें यहाँ पर क्या बताएं, बताए थे कि इधर से हम उधर जा रहे हैं तो धातु नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यानी बाएं से दाएं जाने पर अवसानी में और धात्विक गुण क्या होता है? और धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होता है? और धात्विक गुण बढ़ेगा तो वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा? घटता है। अभी जस्ट बताएं कि जैसे नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने प्रवृत्ति बढ़ जाता है, और जितना जल्दी त्याग करेगा तो धात्विक गुण बढ़ेगा, धात्विक गुण बढ़ेगा नहीं। तो ये हो गया। अब बताओ, धातु को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। और धातु क्या बनाता है? ऋणात्मक। और धातु क्या बनाता है? ऋणात्मक। यानी और धात्विक गुण बढ़ेगा तो ऋणात्मक भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अगर और धात्विक गुण घटेगा तो ऋणात्मक गुण भी क्या होगा? घटेगा। नहीं होगा? नहीं घटेगा। चलिए आप आते हैं अम्लता। क्या आते हैं? अम्लता की अगर बात करेंगे तो धातु ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। और धातु किधर मिलता है? और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। ओ से और धातु ओ से अम्लीय, ओ से और धातु ओ से। तो धातु किधर मिलेगा? उधर मिलता है, धातु नहीं मिलता है। यानी इधर जाएंगे तो अम्लीय गुण क्या होगा? बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि धातु किधर है? इधर है कि इधर है? इधर है। यानी बाएं से दाएं जाने पर अम्लीय गुण क्या होता है? अम्लीय गुण बढ़ता है घटता है? बढ़ता है, क्योंकि धातु बढ़ रहा है तो अम्लीय गुण भी क्या होगा? बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक चीज और याद रखना, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण क्या होता है? तो अम्लीय गुण भी बढ़ता है। यहाँ पर घटता है, नहीं मर देना, क्या होता है? बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण भी बढ़ता है, इसलिए यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ इसलिए क्वेश्चन पूछता है, वो क्या क्वेश्चन पूछेगा? यहाँ ध्यान दो। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है? ये पढ़िए, यहाँ क्वेश्चन देता है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना। यहाँ पर एच है तो यहाँ लगा देगा, एच के साथ लगाएगा एफ, हो जाएगा एच एफ। क्या हो जाएगा? यहाँ पे एच सी एल है तो एच के साथ लगाएगा सी एल, एस सी एल। यहाँ पर एच बी आर क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा एच आई। बन गया अम्ल। अम्ल बना है, बना है। अब पूछे बताओ कि चारों में सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है? चारों में सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? तभी हम बताए थे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण भी बढ़ता है। सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन हुआ? एच आई। समझ आ गया? हाँ, ये ऑप्शन दे देता है। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय एच एफ, एच सी एल और एच बी आर और एच आई, ठीक है ना। ये थोड़ा छूट गया था फाउंडेशन वाला में, हम दूसरा दिन क्लास में भूल गए लेने, तो ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला क्या है? सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? एच आई। कौन हो जाएगा? एच आई हो जाएगा। समझ आ गया? हाँ, अब सिंपल भी लिखो यहाँ पर। यहाँ ध्यान दो, क्षारीयता गुण। तो क्षारीय कौन बनाता है? धातु। धातु साइड क्या होता है? क्षारीय। धातु ज़्यादा किधर मिलता है? बाएं ओर मिलता है। दाएं ओर तो धातु भरल है, नहीं दाएं ओर जाएंगे क्षारीयता गुण क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, घट नहीं जाएगा, नहीं घटेगा। देखो ये बनाएगा क्षारीय, ये क्या बनाएगा? धातु बनाएगा क्षारीय। इधर जाएंगे तो क्षारीय मिलेगा नहीं, अम्लीय मिलेगा। यानी क्षारीयता गुण क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर क्षारीयता गुण क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है, घटता। और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्षारीयता गुण क्या होता है? तो जब देखो धात्विक गुण जब बढ़ता है, क्षारीयता गुण भी यहाँ पे क्या होगा? बढ़ता है। क्या? तो जितना ज़्यादा धात्विक गुण उतना क्षारीय होगा, क्या होगा? तो बढ़ता है। इससे एक सवाल आएगा क्या? देखो इससे एक सवाल आता है क्या? यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर देखो ये सब धातु है। क्या? यहाँ पर धातु है, ठीक है। यहाँ धातु है, इससे बन जाएगा LiOH। क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा। इससे क्या बनेगा? NaOH। इससे क्या बनेगा? KOH। नहीं बन रहा है, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा? RbOH। Rb बोला सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन है? सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन है? तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्षारीयता गुण बढ़ता है तो RbOH हो जाएगा। समझ आ गया है ना?
हाँ कोई दिक्कत है, चलो यहाँ तक हो गया है। अब यहाँ ध्यान देना है क्या, अब यहाँ पर लिखा है क्या, यहाँ लिखल है, कहाँ भाग गया, ऑक्सीकारक, क्या लिखल है, देखो हम पढ़ाए थे, अगर आप लोग को याद है तो जब हम अम्ल भाष में पढ़ा रहे थे उसी समय से हम पढ़ाए थे, धातु का ऑक्साइड जो है ना, धातु जो है अवकारक होता है। धातु क्या होता है, ऑक्सीकरण अवकरण जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे, धातु क्या होता है, अवकारक। धातु क्या होता है, अवकारक। और धातु क्या होता है, ऑक्सीकारक। और धातु क्या होता है, ऑक्सीकारक। और धातु ज़्यादा किधर मिलता है, उधर मिलता है, यानी उधर जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीकारक गुण बढ़ेगा, ऑक्सीकारक गुण, क्योंकि अधातु बनाता है ऑक्सीकारक। यानी बताओ आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है, ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है। और बताओ अब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीकारक गुण घटता है, क्या हो जाएगा, घटता है, क्या हो जाएगा। इसीलिए बताइए, यहाँ बताइए आप, क्वेश्चन पूछता है, बताओ कि ये जो है जब इधर से इधर जाएंगे तो ऑक्सीकारक गुण क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि अधातु क्या बनाता है, ऑक्सीकारक। यानी सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक किसका होगा, इसका हो जाएगा ना। लेकिन यह क्रिय है, ये क्रियन करेगा तो ऑक्सीकारक कहाँ से, ये क्या क्रिय क्या है, तो सबसे ज़्यादा क्रिय कौन होगा, ऑक्सीकारक कौन होगा, फ्लोरीन, क्या जाएगा। अब बताए थे नीचे ऊपर से नीचे आने का ऑक्सीकारक गुण क्या होता है, घटता है, इधर से इधर जाएंगे ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है, नीचे आने का ऑक्सीकारक गुण घटता है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक तत्व कौन है, फ्लोरीन। कौन है सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक तत्व, कौन है, फ्लोरीन, याद रखना कौन है, फ्लोरीन है, ठीक है ना। अब यहाँ आएंगे अपकारक की बात करेंगे, तो धातु बनाता है अपकारक, धातु क्या बनाता है, तो अपकारक तो इधर मिलेगा, धातु है ना, उधर अपकारक मिलेगा नहीं, यानी बाएं से दाएं जाने पर अपकारक गुण क्या होगा, अपकारक गुण क्या हो जाएगा, तो अपकारक गुण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, समझ आएगा ना, क्या होगा, घट जाएगा। और वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिए बताइए कोई दिक्कत है। यहाँ ध्यान दीजिए आप थोड़ा विरुद्ध ऋणात्मक, क्या ध्यान देते हैं, विरुद्ध ऋणात्मक। विरुद्ध ऋणात्मक में क्या रखते हैं, बाएं से दाएं जाने पर विरुद्ध ऋणात्मक क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, बाएं जाने दाएं जाने पर विरुद्ध ऋणात्मक क्या होता है, बढ़ता है। चलो बाएं से दाएं गए, तो बाएं से दाएं गए तो यहाँ मिला फ्लोरीन, क्या मिला, लेकिन ये तो अक्रिय है, ये तो ऋणात्मक होगा ही, इलेक्ट्रॉन तो लेगा नहीं, तो ये ऋणात्मक नहीं होगा। सबसे ज़्यादा ऋणात्मक कौन होगा, फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा विरुद्ध ऋणात्मक कौन होता है, फ्लोरीन। कौन होता है, फ्लोरीन। और सबसे अधिक विरुद्ध धनात्मक कौन होगा, फ्रांसियम। इधर ऋणात्मक बढ़ा तो इधर धनात्मक बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे में धनात्मक क्या होगा, बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा विरुद्ध धनात्मक फ्रांसियम, और सबसे ज़्यादा विरुद्ध ऋणात्मक फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा विरुद्ध ऋणात्मक फ्लोरीन और सबसे ज़्यादा विरुद्ध धनात्मक फ्रांसियम। क्या होता है, अब दो चीज़ बच गया, एक होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्या होता है, और एंथैल्पी ऊर्जा। उसका चार्ट है यहाँ पर, इसी में हटा देते हैं, अच्छा रहेगा। बहुत सारा गुण बढ़ा दिए, मतलब ये फाउंडेशन ना हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कहीं अब मिलबो नहीं करेगा, दिखाई दे रहा है। एक होता है क्या, 12 नंबर, एक होता है आयनन ऊर्जा। क्या होता है, आयनन ऊर्जा, या इसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऊर्जा। क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऊर्जा, या इसी को बोलते हैं आयनन विभव। क्या बोलते हैं, आयनन विभव। और एक होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखो आयनन ऊर्जा किसे बोलते हैं, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगाना पड़ेगा उसे क्या बोलेंगे, आयनन ऊर्जा। क्या बोलेंगे, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन कहेंगे बाहर निकाल दो, उससे एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमको ऊर्जा देना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे, आयनन ऊर्जा। किसी के मान लो किसी के पास कोई सामान है, बच्चे के पास कोई बिस्कुट वगैरह रहता है, तो छीनने पर जल्दी देता है ना, काटने लगता है, तो बस जल्दी छीनते हैं तो ऊर्जा देना पड़ा, ऊर्जा लगाना पड़ा, उसे क्या बोलेंगे, आयनन ऊर्जा। क्या बोलेंगे, तो किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना ऊर्जा देना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। अब आप ही लोग बताइए, या उसे बोलते हैं आयनन एंथैल्पी ऊर्जा या आयनन विभव, आयनन विभव। अब बताइए, अगर हम धातु बात करेंगे, धातु से कहेंगे इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, तो धातु इलेक्ट्रॉन देगा, धातु तैयार रहता देने के लिए, धातु इलेक्ट्रॉन को दान करने के लिए तैयार है, बोलेगा ले लो आराम से ले लो,
लेकिन अरातू बोलेंगे इलेक्ट्रॉन दे देगा, बोलेगा हम पहले भिखारी बना लिए तोरा दे दियो। अरातू क्या बोलेगा? अरातू बोलेगा हम तो दूसरा मांगने चला गया, तोरा हमारा इलेक्ट्रॉन दे दियो। यानी उधर से इधर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा? जल्दी नहीं देगा। जब जल्दी नहीं देगा तो उससे लेने के लिए हमको बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा ताकत लगाएंगे उतना ज़्यादा ऊर्जा खत्म करना पड़ेगा। तो बताओ, बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होता है? क्या होता है? बढ़ता है। आयनन ऊर्जा क्या होता है? बढ़ता है। क्या होगा? तो वही बता रहे हैं यहाँ पर हम। क्या बता रहे हैं? कहाँ भाग गया? तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। कैसे घटता है? तो ध्यान दो कैसे घटता है। अगर हम बोलेंगे बताओ हाइड्रोजन, यहाँ लिथियम को बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये देगा, लेकिन थोड़ा उतना जल्दी थोड़ा ज़्यादा ऊर्जा खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो है प्रोटॉन के नज़दीक है। प्रोटॉन क्या है? सोडियम में कितना है? इसमें 2 गो घर है तो प्रोटॉन नज़दीक है। सोडियम में 3 घर है, प्रोटॉन से थोड़ा दूर है। रुबिडियम में, पोटेशियम में 4 घर है तो और दूर है। और क्या है? और ज़्यादा दूर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेने में थोड़ा देगा ई भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने में थोड़ा क्या लगेगा? ताकत। क्या लगेगा? ई भी देगा, लेकिन थोड़ा इससे कम ताकत लगेगा, दूर है। ई भी देगा, लेकिन इसमें थोड़ा और कम ताकत लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? दूर है। यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल गया, यानी ऊर्जा क्या हुआ? घट गया। आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल गया, यानी ऊर्जा कम लगाना पड़ा, ऊर्जा क्या हुआ? घट गया। तो वही लिखे हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा क्या होता है? घटता है। तो सबसे कम आयनन ऊर्जा किसका होगा? बताइए, सबसे कम आयनन ऊर्जा किसका होगा? तो फ्रांसियम। और सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसका होगा? फ्लोरीन। ये नहीं मार देना, ये तो अक्रिय है, ये तो देने लेने की बातें नहीं करेगा। तो क्या होगा? सबसे अधिक आयनन ऊर्जा फ्लोरीन, और सबसे कम आयनन ऊर्जा फ्रांसियम। किसका? फ्रांसियम का। कोई दिक्कत है? अब इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है इलेक्ट्रॉन से प्यार। इलेक्ट्रॉन से कौन कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है? कि धातु प्यार करता है इलेक्ट्रॉन से? ये तो लात मार के भगा देता है ना? भगा देता है। प्यार कौन करता है? अधातु। कौन प्यार करता है? तो बताओ, इधर से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन से प्यार बढ़ेगा घटेगा? प्यार बढ़ेगा। यानी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो घटता है। क्या? बताओ, यहाँ जल्दी बताओ, यहाँ पर बताना है, ठीक है ना? यहाँ बताना है। क्या बताओ? उसको प्यार है इलेक्ट्रॉन से? बिल्कुल प्यार ना है। ये तो बोल रहा है कि ले ले, कोई लेवे वाला ना है। अल्फा बीटा गामा फेंक रहा है। अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव, और बीटा क्या होता है? निगेटिव। तो फेंक रहा है, कोई रहा है को ले लो, कौन नहीं ले रहा, फिर फेंक रहा है। यानी इसको प्यार है इलेक्ट्रॉन से? बिल्कुल नहीं। तो सबसे कम आयनन, सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका है? फ्रांसियम का। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होगा? तो फ्लोरीन का होगा, लेकिन क्लोरीन उससे ज़्यादा हो जाता है। तो क्लोरीन होना चाहिए फ्लोरीन, लेकिन हो जाता है क्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका है? क्लोरीन। याद रखिएगा, फ्लोरीन नहीं, क्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका? क्लोरीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन। बंधुता मतलब दोस्ती, बंधुता मतलब, और दोस्ती करना है, करना मतलब क्लोरीन। दोस्ती करो, करो से क्लोरीन। दोस्ती करो, करो से क्लोरीन। समझ आ गया? कोई दिक्कत है? जितना गुण था सब पढ़ा दिए। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन होता है? तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन होता है? फ्लोरीन। कौन होता है? फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा किसका होता है? फ्लोरीन। किसका होता है? फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है? क्लोरीन। किसका होता है? क्लोरीन। कोई दिक्कत है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक कौन होता है? फ्लोरीन। कौन होता है? फ्लोरीन। विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन। ऑक्सीकारक सबसे ज़्यादा फ्लोरीन। आयनन ऊर्जा सबसे ज़्यादा फ्लोरीन। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता होना चाहिए फ्लोरीन, लेकिन हो गया क्लोरीन। हो गया क्लोरीन, खत्म हो गया। ठीक है? तो ये हुआ पीरियोडिक टेबल समाप्त। बाकी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वही सब, मतलब कि लिखल होगा सबसे, मतलब भारी धातु क्या, ओस्मियम, हल्का धातु क्या, लिथियम, उस नोट्स में मिल जाएगा। उस सब अपनों ने पढ़ लेगा। बाकी समझाने वाला था वो कंप्लीट समझा दिए। समझाने वाला जो था वो कंप्लीट समझा दिए। मेन तो यही समझना रहता है पीरियोडिक टेबल में, तो मेन यही रहता है। बाकी वो तो सब पढ़ता है। इतना गुण जो पढ़ा है कोई बुक में भी नहीं मिलेगा, आपको टीचर भी जल्दी नहीं बताएगा। इतना गुण तो बतेबे नहीं करेगा पहले। चलिए आप बताइए, कल आपका जो है हिंदी लेकर आएंगे, और हिंदी में जो बताए थे 9, 10, 11, 12 उसे करवा देंगे, ठीक है ना? और
टाइम अगर बच गया तो क्लास 10 का पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का VVI ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे, ठीक है ना। अब आप लोग बताइए, कोई परेशानी है तो बताइए खटाखट, ठीक है। सारा हम बता दिए A to Z। तो रेट बता दीजिए। वो तो आपको मतलब 500 लग रहा है, वो ज़्यादा है कि इला डाल देंगे, टेलीग्राम पर डाल देंगे कि ठीक है, डाल देंगे टेलीग्राम पर। 12 में पढ़े हैं कुनार सर से। हाँ 12 में तो पढ़ना है, 12 में बिना पढ़े कहाँ से रह पाएगा। हिंदी का PDF एग्ज़ाम के बाद मिलेगा क्या? एग्ज़ाम से पहले मिल जाएगा। आप लोग इधर कमेंट कीजिए, इधर बताइए प्रोड्यूट टेबल में कोई प्रॉब्लम है? प्रोड्यूट टेबल में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी। बाकी बात शॉर्ट में नहीं पढ़ा है, काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। हिंदी मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा हिंदी का। तो चलिए, कब तक सिलेबस ख़त्म हो जाएगा? पढ़ते रहिए, ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाएगा, ये महीना आपका साइंस ख़त्म हो जाएगा। हिंदी तो कल लगभग ख़त्म में है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स भी ख़त्म में है आपका, ठीक है। मतलब ख़त्म कर देंगे, परीक्षा से पहले आपका जो है 10 दिन पहले ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगर टाइम बच गया अच्छा खासा तो आप लोग को VVI ऑब्जेक्टिव चलवा देंगे हर सब्जेक्ट से, मतलब मैराथन वगैरह भी चलवा देंगे जिससे कि रिवीजन करके चल जाए। आप लोग को 12 बोलेगा स्ट्रेटेजी के जो करवाए थे, जो यूट्यूब पर डाला हुआ है। क्लास 10 का हिस्ट्री करवाएं, ज्योग्राफी करवाएं, जो यूट्यूब पर डाला हुआ है। आप लोग का क्लास ना हो पाया दोनों साथ है, वो सब जरूर देखिए, मैराथन में जाके जरूर 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 देखिए। बाकी बार हिंदी वगैरह भी देखिएगा, हिंदी का पीरियड एग्जाम के बाद बेचा ही रहेगा रहेगा रहेगा। हाँ ऑर्गेनिक भी होगा, ऑर्गेनिक में आप बहुत जल्दी इन कर जाएंगे, ऑर्गेनिक में बहुत जल्दी इन कर जाएंगे। चलिए, आप लोग का वैसा कोई जवाब ना आ रहा है, बाकी बात सब कुछ लगता है आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बिहार पुलिस में फिजिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। हाँ फिजिक्स तो ख़त्म कर दिए, इसलिए फिजिक्स पहले ख़त्म कर दिए। आप लोग बता रहे हैं बार बार कि सेट जरूर लगाइए, सॉल्यूशन जरूर देखिए, प्रीवियस ईयर हो या प्रैक्टिस सेट हो, सेट जरूर लगाइए। और बाकी बात ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कीजिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव वगैरह जो है वो सब ज़्यादा लगाइए। सेल्फ स्टडी भी कुछ नाम होता है, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी मतलब क्या हुआ कि थोड़ी तो पढ़ लिए हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह थोड़ा कुछ खुद से तैयारी कीजिए, लगाइए वगैरह। बाकी बार अभी उतना टाइम नहीं आएगा पूरा डिटेल में ऑब्जेक्टिव लगाएं, ठीक है ना। तो सेट वगैरह A to Z लगाते रहिए, रिविजन करते रहिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको फिर रिविजन कीजिए, A to Z करते रहिए। हिंदी का PDF औरंगाबाद बहुत जल्दी दिवा देते हैं आप लोग को। हिंदी बहुत अच्छी कर दी है। ऐसे हिंदी का चाहिए जरूर, PDF जरूर चाहिए, क्योंकि एग्जाम भी नज़दीक है तो डलवा देते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, जय हिंद। अब मिलते हैं आप लोग को सामने, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, बंद कर दो, देख लेते हैं पहले आवाज़।